बेटा अरे, दहेज का इंतजाम हो गया। अरे तुम अभी जाकर रिश्ता तय करो। आंटी, तुम लोग क्या कर रही हो? चेन पिंग आ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? आंटी, लिंजू मेरी मंगेतर है। तुम देख रही हो वह बाहर किसी और के साथ है। तुम क्या बकवास कर रहे हो चिनपिंग? दहेज लाए हो क्या? यहाँ शोर मचा रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, यह पूरा होटल जो कि श्री जाओ का है। तुम झूठ बोल रहे हो, सावधान हो जाओ, वह तुम पर मानहानि का केस कर देंगे। चेनपिंग, हमने जू को तुमसे शादी के लिए दिया है, तुम संतुष्ट रहो। बिना वजह की बातें मत करो। श्री जाओ हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित परिवार से हैं और राजधानी के शाही परिवार से भी संबंध है। तुम ये प्यारे जोड़े कब से एक दूसरे के साथ हो? धृष्टता, तुम कौन होते हो मुझे गाली देने वाले? मैं चाहता हूं तुम्हारी औरत, तुम खुश हो जाओ। चिनपिंग, अगर आज तुम 10 लाख का दहेज नहीं लाए तो मैं श्री जाओ के साथ चली जाऊंगी। तुम एक टैक्सी वाले हो, इतनी सुंदर लड़की से शादी करना चाहते हो। तुम्हारे सिर पर हरा नहीं है, क्या ये सही है? क्या तुम्हें नहीं लगता? लिंजू, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या तुम्हारे पास कोई अंतःकरण नहीं है? अंतःकरण? तुम खुद को देखो, तुम किस हालत में हो। अगर बचपन की सगाई नहीं होती तो क्या मैं तुम जैसे गरीब से शादी करती? आज का ये सगाई समारोह तुम्हारा ब्रेकअप पार्टी है। मेरा और लिंजू का सगाई का वादा है। आज हमारी सगाई है, तुम ब्रेकअप पार्टी कह रहे हो, इसका क्या मतलब है? सगाई का क्या, शादी के बाद भी तलाक हो सकता है। उस समय मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पिता को अकेला और मुश्किल में देखा, इसलिए तुम्हें टीम में शामिल किया। अंकल लिन, अगर मेरे पिता ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम मर चुके होते। तुम मर गए हो? क्या बकवास कर रहे हो? कल ही तुम्हें टीम से निकाल दिया जाएगा, तब मैं तुम्हें सड़क पर सोते हुए देखूंगा। चिनपिंग, हम दोनों का एक समय साथ था। आज अगर तुम 10 लाख रुपए दहेज में ला सकते हो तो मैं अभी भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। ठीक है, समझ गया। आज यह शादी नहीं होने वाली। मेरे पिता ने तुम्हें जो 3 लाख रुपए सगाई के लिए दिए थे वो मुझे वापस दो। 3 लाख? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी खूबसूरत है, उसने तुम पर अपनी जवानी बर्बाद की। ये 3 लाख अलग होने का मुआवजा समझो। बेशर्म। बच्चे, तुम जानते हो बराबरी की शादी क्या होती है? ज्यादा हद मत करो। तुम्हें भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास मिस्टर झाओ की हैसियत और ताकत होती। चाची बस करो, उसके पास शादी के लिए 10 लाख रुपए भी नहीं है और तुम उससे बात कर रही हो। बस करो, मेहमान को विदा करो, जाइए। आज अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। बेटा वापस आ गया। अरे रुको, तेरा चेहरा बता, क्या हुआ? बस दहेज देने गया था, ये हाल कैसे हो गया? दहेज? लिनकांग भाई ने कहा कि हम गरीब हैं, कहा कि हम पिता पुत्र बेकार हैं। वो दहेज के पैसे। क्या मुझे नाकाबिल कहा? तुम्हारी गरीबी से नफरत है, तुम टैक्सी चलाते हो, मुझसे भी नफरत है। बस करो। ये कैसी बात हुई? एक छोटा सा कार डीलर मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। दूसरों को दोष मत दो, उनकी एक कार का पहिया हमारे 1 साल की टैक्सी कमाई के बराबर है। हम उनसे कैसे मुकाबला करें? बेकार, चलो लिंक के घर चलते हैं। पापा, क्या कर रहे हो? तेरी इज्जत वापस लाने। तेरी कौन सी इज्जत है? तुम एक टैक्सी ड्राइवर हो, क्या कर सकते हो? जाकर घुटने टेक दो, मेरी तरह पिटाई खाकर बाहर निकाल दिए जाओगे। उन्हें एक अमीर आदमी मिल गया है। बेटा, तुझे पता नहीं तेरे पिता की असली ताकत क्या है। मुझ पर हाथ उठाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। पापा, बड़ी बड़ी बातें मत करो। बचपन से ही तुम मुझे कहते हो लड़ाई झगड़ा मत करो, सब कुछ मिल जाएगा। अब मेरे पास क्या है? 10 लाख रुपए दहेज भी नहीं दे सकता। मैं लिंजू से भी शादी नहीं करना चाहता। चलो चलते हैं। मैं ये नहीं मानता, अगर मैं अपनी ताकत नहीं दिखाऊंगा तो तुझे पता नहीं चलेगा कि ताकत है। पता नहीं थी कि मिस्टर झाओ खुद मेरी बेटी की शादी की बात करने आएंगे। हमारा घर धन्य हो गया। बहुत अच्छा, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी स्नो को पसंद करता है। बस तुम हाँ कर दो, शादी के लिए 50 लाख रुपए दहेज दूंगा, साथ में एक विला और 10 दुकानें। बड़े सेठ हो तुम, बहुत दिल खोल कर दे रहे हो। भाई चाय से ही शराब का नाता जोड़कर सेठ जाओ को एक प्याला भेंट करता हूँ। माफ करना, 30,000 रुपए किलो से कम की चाय मैं नहीं पीता। बस जवानों का दिल मिल जाए तो मैं पूरी तरह राजी हूं। हाँ, तुम कहो तो राजी हो जाऊं। अरे ये तो चेन लॉन्ग है। तुम दोनों बाप बेटे इज्जत नहीं समझते। हमारे लिन परिवार की शादी बिगाड़ दी। तुमने ही मेरे बेटे की सगाई तोड़ी थी। हाँ तो क्या हुआ? लिन सांघाई, ओ लिन सांघाई, उस साल की कार दुर्घटना में तुम मौत के मुंह में थे। मैंने तुम्हें बचाया था और तुमने खुद बचपन की सगाई का प्रस्ताव रखा था। अब क्या, अमीर बन गए तो धनिकों से रिश्ते जोड़ने लगे। शर्म नहीं आती? मेरे सामने ये सब मत कर। तुम्हारी गरीबी मेरी मुसीबत नहीं, मुझे धनीवर चाहिए। ये जाओ परिवार भी प्रतिष्ठित खानदान है। तुम दोनों क्या चीज हो? एक छोटे से इलाके के सेठ, मेरे सामने प्रतिष्ठित खानदान की बात। बूढ़े मूर्ख,
मेरे ताऊ कुजो के पुलिस महानिदेशक है, संभालते हैं कुजो की सेना और सुरक्षा व्यवस्था। प्रतिष्ठित खानदान शब्द तुम्हारी छोटी बुद्धि समझ पाएगी। बेकार की बातें इसकी पूरी जिंदगी में ये नहीं समझ पाएगा कि बड़े पेड़ के नीचे छाया क्या होती है। हा 10 साल पहले एक छोटा सा पुलिस महानिदेशक मेरे जूते तक नहीं उठा सकता था। पापा बड़ी बड़ी बातें मत करो, दहेज वापस लेकर चलते हैं। चलो, आए थे तो आ गए, जाना है तो चले जाओ। मौका दे रहा हूं, अगर तुम 10 लाख रुपए दहेज दे सको तो स्नो को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। 10 लाख मेरे पास है। क्या तुम्हारे पास 10 लाख है? इससे भी ज्यादा। पापा हम 10 लाख कहां से लाएंगे? चिंता मत कर बेटे, पापा अब से नहीं पाएगा। तुम्हारी इज्जत जरूर बचाऊंगा। तुम कार बेचने की सोच रहे हो, वो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई है। मैं ये शादी नहीं करूंगा, दहेज भी नहीं लूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा चिंपिंग, जल्दी अपने बूढ़े बाप को अस्पताल ले जाओ। उसका अल्जाइमर ठीक हो सकता है या नहीं? 10 लाख तो दूर, तुम्हारी जेब में 100 रुपए भी नहीं है। हा। अरे पापा, मेरे पास एक ब्लैक कार है। सुप्रीम कार्ड के बारे में बहुत सुना है, युद्ध सम्राट सुप्रीम कार्ड कभी सुना ही नहीं। कहीं बाहर से बनवाई हुई नकली कार तो नहीं, दिखावे के लिए। और युद्ध सम्राट भी 10 साल पहले 7 देशों की लड़ाई में युद्ध सम्राट शहीद हो चुके हैं। क्या हुआ? अब निकाल कर श्रद्धांजलि दे रहे हो? पासवर्ड 999, रकम खुद चेक कर लेना। ठीक है। चेनलोंग, मत कहना कि मैंने तुम्हारी इज्जत नहीं रखी। थोड़ी देर में तुम्हारे बेटे के सामने ही तुम्हारे इस बूढ़े चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा। हाँ। चिनपिंग, मेरे साथ ब्रेकअप करके तुम्हारी हालत खराब नहीं हुई? ऊपर वाला टेढ़ा तो नीचे वाला भी, ऐसे झूठ बोलते हो। एक टैक्सी चलाने वाला एकदम से 10 लाख निकाल लेता है और कहते हो ज्यादा ही देंगे, शर्म नहीं आती? मुझे बैंक कार्ड चेक करने दो। 777 9999888 का बैलेंस। इस कार्ड का बैलेंस है 1 करोड़ रुपए। क्या? चेनलोंग, तुम्हारे पास सच में पैसा है? यह हो नहीं सकता। पिता पुत्र टैक्सी चलाते हैं, वे कैसे 10 लाख निकाल सकते हैं? तुम जैसे लोग मेरी असली ताकत कैसे जान सकते हो? 10 लाख बहुत बड़ी रकम है। जरा सी हमारे घर आ जाओ, मेरी फाइनेंस कंपनी उसे ट्रांसफर कर दूंगा। सच कह रहे हो मिस्टर झाओ? और भी है, मैं और जोड़ूंगा। दहेज 20 लाख। धन्यवाद अंकल। अरे क्या हुआ? एक प्यारी सी लड़की, क्या तुम मेरे साथ पैसे की होड़ कर रही हो? उनके पैसे गलत तरीके से आए हैं, तुमसे कैसे तुलना कर सकते हैं? सच में अहंकारी हो, मैं देख रहा हूँ तुम दोनों पिता पुत्र। वापस चले जाओ, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मैं तो केवल मेरे बाऊ भैया से शादी करूंगी। बेशर्म प्यारी कल तक मुझसे प्यार करती थी, मेरे लिए बच्चे पैदा करने की बात करती थी, आज पैसे के लिए गिर गई। चिनपिंग, तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है क्या? अगर बचपन की सगाई न होती, मैं तुम्हें लात मारकर भगा चुकी होती। तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करूंगी, मैं तुम्हें कुत्ते की तरह आकर मुझसे शादी की भीख मांगने दूंगी। हाँ, सपने देखो। तुम दोनों पिता पुत्र जल्दी से चले जाओ। मैं चेतावनी देता हूं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एक फोन करके तुम्हें पल भर में मिटा दूंगा। पापा, झाओ परिवार के पास पैसा और ताकत है, शायद यह शादी न करें। चलो यहां से। ऐसी औरत हमें नहीं चाहिए, लेकिन आज ये इज्जत तेरे बाप वापस दिलाएगा। मुंह दिखाने लायक नहीं हो, निकलो यहां से। तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूं, हंसता हुआ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो सुरक्षा टीम, मैं झाओगिन बोल रहा हूं। लिन परिवार के बंगले में कोई उपद्रव कर रहा है। 500 सुरक्षा कर्मी भेजो यहां। 500? पापा, हम अधिकारियों से नहीं लड़ सकते, चलो यहां से। 500 सिपाही क्या, 10 लाख ड्रैगन गार्ड भी हो, मैं उन्हें घुटनों पर ला दूंगा। हाँ, घुटने टेकने वाला तू है चेनलोंग। 10 साल से जानता हूं, आज पहली बार पता चला तुम्हें इतना गंभीर मानसिक रोग है। पापा, बेटा, बस तुम्हें बताना चाहता हूं, जो चाहो। दुनिया की कोई भी अच्छी लड़की तुम्हारी हो सकती है। मैं चेनलोंग हूं, मेरा बेटा दुल्हन चुनेगा। हाँ। हेजो के सबसे बड़े परिवार की बेटी फैंटिंग बिंग, दहेज में लाई हूं चाय के पहाड़।
चेनपिंग युवराज से विवाह का निवेदन कृपया स्वीकार करें। मैं तुम्हें स्वीकार करूं। रुको। साहित्य की सबसे अमीर महिला लुई एफआई मेरा दहेज है। 50 पुरानी पेंटिंग्स, मूल्य 20 अरब। राजधानी के ड्यूक की बेटी ओयंगना। मेरा दहेज है सोने की खान। चेनपिंग राजकुमार की बड़ी बेटी माओवेक्सा योडोंग। मेरा दहेज है सारी दौलत और उपाधि और मेरी जुड़वा बहन। वाह क्या लंबी टांगे हैं, पतली कमर, गोल कुल है, गुड़िया जैसा चेहरा। तुम किस एंटरटेनमेंट कंपनी से हो? अपना मुंह बंद रख। तुम युवराज के जूते बांधने लायक भी नहीं हो। निकलो यहाँ से। हम कुजौ के मनोरंजन सम्राट हैं। इतनी सुंदर लड़कियां कभी नहीं देखी। मेरे साथ चलो। जाओ क्या पाओ। अरे ये हमारे बिजनेस के लिए है। सुनो सुंदरी, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कहाँ के एक्टर हो? यहाँ बड़ी बेटी बनने आए हो? बेटा तुम तो साफ देखने में वेश्या की औलाद हो। तुमने मेरे बेटे को मारा। रुको, कुजौ में कानून है, मारपीट कैसे कर सकते हो? इतनी सुंदरिया किसने बुक की है ये? हम सब युवराज की हैं, लेकिन सिर्फ मैं युवराज की एकमात्र कानूनी पत्नी बनूंगी। तुम्हारे पास बस एक सोने की पहाड़ी है। तुम्हें यकीन है कि युवराज तुम्हें चुनेंगे? सोने की पहाड़ी की कीमत हो सकती है, पर इंसान की नहीं। युवराज, मैं अभी तक कुमारी हूँ। ये कैसी बेहुदा बातें हैं? अरे तुम सच में मुझे चुन रही हो? युवराज, मैं भी हूँ। मैं और मेरी बहन मिलकर आपकी सेवा करेंगी। रुको, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। तुम चारों सुंदरिया, सुंदर, अमीर और सुशील, इस छोटे से प्यारे को शादी का प्रस्ताव दे रही हो? अरे उल्टा हो गया। इन सभी को पकड़ लो। तुम कौन होते हो हमें पकड़ने वाले? मैं क्वजो प्रशासन के अंतर्गत कप्तान वांग दाजी हूं। जी, एक कप्तान ही हो, हमारे युवराज के सामने ऐसी हिम्मत? मैं एक फोन करके तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। छोटे प्यारे, किसे डरा रहा है? हेलो, सुरक्षा टीम के वांग दाजी को नौकरी से निकाल दो। हाँ, दिखावा कर रहा है। भाइयों, इन चारों लड़कियों को पकड़ लो, मेरे छोटे से कमरे में बंद करो। रात को एक एक करके देखूंगा। रुको, चारों युवतियों, हालांकि मैं नहीं जानता तुम्हारा असली इरादा क्या है, पर तुमने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं उन्हें तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बेटा, तुम में तुम्हारे पिता जैसी बात है, लेकिन वह इस लायक नहीं है। युवराज, आप बहुत विचारशील हैं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती आपके साथ रहने के लिए। अगर नहीं तो मैं थोड़ा नुकसान सहूंगी। मैं बड़ी बनूंगी और तुम 3 छोटी। छोटी 1, छोटी 2, छोटी 3। कौन छोटी 3 होगी यह तय नहीं है। मुझे चुनो। युवराज, मैं और मेरी बहन मिलकर आपकी सेवा करेंगी, आपको खुश रखेंगी। बस करो। चेनपिंग, तुम में यह प्रतिभा थी पता नहीं था। हाँ, मुझे चिढ़ाने के लिए तुमने खूब पैसा खर्च किया। बताओ, इन अभिनेताओं पर कितना खर्च किया? अगर तुमने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया होता, शायद मैं जाओदा शाओ के पास नहीं जाती। चुप रहो, तुम बेईमान और सस्ती हो। क्या तुम सोचती हो कि तुम मेरे बेटे के लायक हो? जब तुम आभार नहीं जानती तो मेरा बेटा किसी और को चुन लेगा। ये चारों युवतियां, तुम जिसे चाहो चुन लो। मुझे सभी पसंद है। अरे नहीं पापा, पर मैं इनके लायक नहीं हूँ। तुम्हारा मतलब है मैं इन चारों औरतों से कम हूँ? अरे यार, इन चारों लड़कियों के साथ दहेज में करोड़ों मिलेंगे, ये तो सौदा है। युवराज, अगर आज फैसला नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। चाहे आप हमें से किसी से पहले शादी करें, मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। दूसरी शादी, तीसरी शादी, यहाँ तक कि बाहर की रखैल बनकर भी रह सकती हूँ। मैं भी। पापा, ये लड़कियां कहाँ से लाई हैं? बेटा, आज तुम्हें फैसला नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ये चारों लड़कियां तुम्हारा इंतजार करेंगी। चारों लड़कियों को वापस भेज दो। तुम सोच लो।
तुम लोग आपस में बात कर रहे हो। मुझसे पूछा। मैं सुरक्षा प्रमुख हूं। मैं वांग दाजी हूं। अरे प्रीफेक्ट साहब, आपको कैसे फुर्सत मिली मुझे फोन करने की? अच्छा ठीक है, मैं प्रमुख नहीं हूं। ठीक है, मैं नहीं हूं। अरे प्रीफेक्ट साहब, ये सिर्फ एक संयोग है। तुम्हारे एक फोन से मेरी प्रमुख पदवी छीन लोगे? हाँ, असंभव, बिल्कुल असंभव। मेरी चाची के प्रेमी क्यूजो ड्रैगन गार्ड के कमांडर गांव की यांग है। प्रीफेक्ट साहब नहीं कर सकते। उनके सम्मान को अनदेखा। बाहर इतने लोग क्यों हैं? चाचा जी, चाचा जी, यहां कोई उपद्रव कर रहा है। ये जाओ परिवार ने मुझे बुलाया है। कितनी बार कहा है मुझे चाचा जी मत कहो। बेशर्म, तुम सरकारी अधिकारी हो, उनके कुत्ते नहीं। कमांडर गाओ। हाँ 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 हाँ, आप मुझे याद करते हैं? मैंने आपको खाने पर बुलाया था। दोस्ती मत जताओ। कौन उपद्रव कर रहा है? अरे चाचा जी, ये लोग हैं। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व असाधारण है। भले ही कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन लड़ने की क्षमता अद्भुत लगती है और चेहरा परिचित सा लगता है। क्यूजो एक कानूनी जगह है। उपद्रव क्यों कर रहे हो? कमांडर गाओ, ये लोग शादी तोड़ रहे हैं दहेज के लालच में, इसलिए युवराज नाराज हैं। आप राजकुमारी हैं? आप यहाँ क्यों हैं? ये पैर धोने वाली लड़की है। कमांडर गाओ, प्यारी सी राजकुमारी, आपके कपड़ों से गिरी धूल भी तुमसे ज्यादा सम्मानित है। कमांडर गाओ, मैं अपने कपड़े दिन में 3 बार बदलता हूँ। धूल नहीं होती। मैं अपराधी हूँ। कमांडर गाओ, आपने सिर्फ राजकुमारी को देखा, डचेस की तरफ ध्यान नहीं दिया। राजकुमारी हो या आप भी यहाँ क्यों हैं? हम सब मेरे मंगेतर के लिए आए हैं। युवराज चेन पिंग। ये व्यक्ति कौन है? कमांडर गाओ, ये टैक्सी चालक का बेटा है। पता नहीं कहां से ये लोग आ गए। देख लो, राजकुमारी और डचेस हमारे क्यूजो क्यों आएंगी? क्या तुम अंधे हो? क्या मैं भी अंधा हूं? घुटने टेको। अरे तुम्हें बोलने का हक नहीं। अरे भाई कमांडर गाओ, अरे अरे चाचा जी, अरे मेरी जान बख्श दो। अरे जान बख्शो, जान बख्शो। अभी तुमने छोटी राजकुमारी को पैर धोने वाली कहा था। अब जिंदगी भर इन पैरों का इस्तेमाल मत करना। अरे कमांडर गाओ, तुम्हारी यह तलवार। ये तलवार सोल सर्चिंग ब्लेड बहुत नरम है। तुम्हें कैसे पता? ग्रेट शिया ड्रैगन गार्ड फैटल 6 कट्स। कहीं भूल तो नहीं गए? कुछ भी भूल जाऊं, ये नहीं भूल सकता। ड्रैगन किंग के आते ही चारों समुद्र शांत हो जाते हैं। ड्रैगन किंग कार्ड आप है? पापा, यह सब क्या है? पुराने चेन भाई, तुम सच में बहुत गहरे छुपे हो। मैं तुम्हें पहले से जानता था और कमांडर गांव के अच्छे दोस्त हो। मुझे जाओ परिवार से रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत थी? लिन कैंगाई, तुम बहुत बेशर्म हो। थू, मेरी बेटी खूबसूरत है। वो तो चेन पिंग की पत्नी बनने के लिए ही है, चाहे दूसरी पत्नी ही क्यों न बने। 5वीं पत्नी भी बन जाए, मैं राजी हूं। पापा। पुराने चेन भाई, हमारी दोस्ती जान की बाजी लगाकर बनी है। तुम शादी तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते। चेन पिंग, अंकल लिन हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। मेरी बेटी तुम्हारी छोटी पत्नी बने, मैं भी राजी हूं। लिन, तुम बहुत बेईमान हो। अरे तुम अभी तुम मेरी चापलूसी कर रहे थे। अरे तुम क्या हो? क्या कैप्टन वांग नहीं है? बेटा मत भूलो, मेरा भाई सिक्योरिटी कमांडर है। सिक्योरिटी कमांडर क्या चीज है? थू। लिन कैंगाई, मुझे लगता है तुम्हारा चेहरा दीवार के कोने से भी मोटा हो गया है। उम्मीद छोड़ दो टियान। चेन भाई दूर हो जाओ। क्या तुमने उनके आदेश नहीं सुने? अगर उन्हें फिर से नाराज किया, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। चारों लड़कियों का मुझ पर इतना भरोसा, ये दुर्लभ है। एक बार विवाह प्रस्ताव भेजा और तुम सब मेरे बेटे से मिलने आ गई। आप बहुत विनम्र हैं, फिर भी वही बात। चाहे युवराज हम में से किसी को भी चुने, मैं उनका इंतजार करने को तैयार हूँ। ओयांगना, तुम बहुत आगे निकल गई, मैं भी चाहती हूँ। अरे बस करो। मेरा ये मूर्ख बेटा अभी तक समझ नहीं पाया। आज के लिए बस इतना ही। लड़कियों, कृपया घर जाकर अच्छी खबर का इंतजार करें। युवराज, फिर मिलेंगे। आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं अपनी जान भी दे दूंगा।
छोटे कियांग, पहले तुम एक साधारण गार्ड थे, अब तो कुजो का कमांडर बन चुका है। मुझे कोई मांग नहीं, बस ये कि कोई न जाने। आज की ये बात समझ गए? चेन लॉन्ग चेनपिंग, हमारे दोनों परिवारों के अच्छे रिश्तों को देखते हुए तुम लोग इतने क्रूर मत बनो। बेटा, तुम क्या सोचते हो? अभी भी लगता है मैं सपना देख रहा हूं। कितना रोमांचक है। छोटे ज्ञान, बहुत ज्यादा कठोर मत बनो। उनकी हिम्मत नहीं कि आधा शब्द भी बोले। चलो। हाँ पापा, आज तो सच में माथा ऊंचा हो गया। तुमने कैसे? यहाँ तक कि कमांडर गांव को भी बुला लिया हमारे साथ नाटक करने के लिए। तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हारे पापा नाटक कर रहे हैं? ओह, निश्चित रूप से कमांडर गांव ने न्यायपूर्वक कार्यवाही की है और झाओ और लिन परिवार के हमारे साथ किए व्यवहार को भी पसंद नहीं किया। बस तुम खुश रहो। अरे इतनी जल्दी? ठीक है, मैं अभी आता हूं। बेटा, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है। वैसे तो मैं तुम्हारी सगाई देखकर जाना चाहता था, लेकिन अब समय नहीं है। अरे पापा, तुम कहां जा रहे हो? सगाई किससे करूंगा? ये चारों सुंदरिया, जिसे चाहो चुन लो। पापा तुम्हारे लिए तय करेगा। फैन बिंग बिंग, आकर्षक शरीर, ओयांगना सुडौल और आकर्षक, लियू येफेई ठंडी और रहस्यमय, और माओ ज्योतोंग मीठी और प्यारी, और उसकी एक जुड़वा बहन भी है अगर उनके साथ संबंध बनाने की बात करें तो। अरे, उन दिनों मैं और चेंगपिंग जुनवांग सच में अच्छे दोस्त थे। तुम माओ ज्योतोंग को चुन लो। सच में पापा? तो फिर मुझे दोगुना खुशी मिलेगी। अरे, तो क्या मुझे राजधानी जाना पड़ेगा? ये लो माओ ज्योतोंग का फोन नंबर। संयोग से जब मैंने विवाह प्रस्ताव जारी किया था, वो कुजो में ही थी। तुम उससे संपर्क करो। और हां, इसे खा लो। अरे पापा, मैं अभी जवान हूं, इस तरह की दवा की जरूरत नहीं, बदमाश। क्या सोच रहे हो? जब तुम्हारी मां गुजरी थी, मुझे डर था कि तुम मार्शल आर्ट में किसी को चोट पहुंचा दोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे शरीर के 8 द्वार बंद कर दिए थे। इसे खा लो, ये खुल जाएगा। बढ़िया बेटा, 8 द्वार खुल गए। जल्दी से अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करो और उसे 8 द्वारों में घुमाओ, नहीं तो ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूं। अरे पिताजी, वह प्राणवायु का संचार कैसे करें? बस स्त्री पुरुष के मामलों पर ध्यान देना। महोदय, गवर्नर ने आपको पार करके मेरे कप्तान का पद छीन लिया। ये तो आपका अपमान है भाई। और वो गांव क्यांग भी। उसने पुलिस प्रमुख को तुच्छ समझा, ये तो ठीक है, लेकिन उसने आपके भतीजे की एड़ी की नस भी काट दी। बहुत हद हो गई। भले ही वो प्रिंस चेंगपिंग ही क्यों न हो, एक निष्क्रिय राजकुमार। मेरा सहारा तो वर्तमान प्रधानमंत्री है। ये बदला न लिया तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। तुम लोग उन पर नजर रखो, उन 2 टैक्सी चालकों पर कड़ी नजर रखो। मैं ड्रैगन गार्ड्स को भी सबक सिखाऊंगा। गांव क्यांग तो बस एक साधारण सैनिक था, अभी वो एक छोटा सा कमांडर है। उसने मेरे भतीजे के पैर में चोट लगाने की हिम्मत की। उन पिता पुत्र को मार डालो, उन 4 लड़कियों को पकड़ो, मजा लेते हैं। यही है मेरी भावी पत्नी का घर। क्या बात है? रुको, ये प्रिंस चेंगपिंग का एस्टेट है। असंबंधित लोग दूर रहें। प्रिंस चेंगपिंग? क्या वह मेरे भावी ससुर नहीं है? मैं यंग प्रिंसेस का पति हूं। दूर रहो, अपनी शक्ल देखो। हमारी यंग प्रिंसेस इतनी खूबसूरत है, वो तुम जैसे से शादी करेंगी। तुम तो बस मेरी तरह हो, एक प्यारा सा भूखा प्यासा इंसान। मैं तो। क्या मामला है? योर हाइनेस, आप यहां कैसे? ये महान ग्रीष्म साम्राज्य का विस्तार, ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं नहीं आ सकता? ये आदमी कौन है? मैं माओ ज्योतोंग का पति हूं। प्यारे, क्या तुम्हें पता है माओ ज्योतोंग प्रिंसेस चेंगपिंग है? तुम जैसा गंदा सा आदमी माओ ज्योतोंग का पति होने का दावा करता है। अच्छा, तुम लोग विश्वास नहीं करते, मैं फोन करता हूं। क्या यंग प्रिंसेस घर पर हैं? मेरी पत्नी से भी सुंदर। हाँ, दूर हो जाओ। तुम्हें कौन जानता है? मिस सू, आप आ गई। यंग प्रिंसेस घर पर नहीं है। क्या आप चेनपिंग हैं? हाँ हाँ। यंग प्रिंसेस ने बताया आप उनके मंगेतर हैं।
ये कैसे संभव है? माओ जियोतुंग और माओ जियोलियन जुड़वा बहनें, वे तो मुझे भी नहीं देखती। वो इस मूर्ख से शादी कैसे कर सकती है? बाहरी रूप से किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं चेन पिंग ने बस एक तीर चलाया जो सीधे माओ ज्योतोंग के दिल में उतर गया। मैं यंग प्रिंसेस की सगाई की खबर सुनकर ही बधाई देने आया हूँ। यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। छोटी राजकुमारी क्यों नहीं है? ऐसा है, राजा ने जल्दबाजी में छोटी राजकुमारी को वापस बुलाया है। मुझे नहीं पता क्या हुआ और क्या हो सकता है। इस प्यारे से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए भाग गई। चेनपिंग युवराज, तुम छोटी राजकुमारी के मंगेतर हो। इस गेस्ट हाउस में रुको, उसका फोन आने का इंतजार करो। हेलो छोटी राजकुमारी। मैं बहुत खुश हूँ युवराज, तुमने मुझे चुना। मैं अभी राजधानी की राह पर हूँ। पहले मेरे कमरे में रहो, बाद में यह हमारा शादी का कमरा होगा। मैं छोटी राजकुमारी के कमरे में रहूंगा। आहा, ये दामाद है, मैं तुरंत आपको ले चलता हूँ। वाह, यह मेरी पत्नी का कमरा है। बिस्तर बहुत नरम है। अरे हाथ धोए हो? जैसे चाहो छू सकते हो। अरे क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी के बिस्तर को छूने की हिम्मत? हाथ हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता, माँ और पूरे परिवार को मार डालूंगा। दामाद, ये राजकुमार है। ये महारानी का इकलौता बेटा है। मैंने राजकुमार को मारा? महारानी की उत्तराधिकारी में राजकुमारी ही राजकुमारी है। बस सिर्फ राजकुमार है। बगावत, भले ही मैं राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं, मैं राजा का बेटा हूँ। आओ, इस बदमाश को मार डालो। राजकुमार, तुम छोटी राजकुमारी के कमरे में घुस गए। यह तुम्हारी गलती है। अब तुम उसके मंगेतर के सामने उसकी पत्नी के बिस्तर को छू रहे हो। यह बहुत शर्मनाक है। ये लड़की कौन है? मेरे साथ खेलोगी? आज का नुकसान माफ कर दूंगा। राजकुमार, ये क्वजों के सबसे बड़े परिवार सु की बेटी है। हमारी छोटी राजकुमारी की दोस्त है। अपमान मत करो, अपमान करोगे तो मार डालूंगा। मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे राजा से हिसाब करूंगा। आओ, इस बेवकूफ को बाहर फेंक दो, उसके 3 पैर तोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। आज मैं छोटी राजकुमारी के कमरे का उपयोग करूंगा, मेरे और इस लड़की के शादी के कमरे के रूप में। राजकुमार भी अपराध करे तो सजा मिलेगी। हिम्मत है। प्यारे, ये राजवैद्य की दवा है, आम औरतों को तो देता भी नहीं। इसे खाओ और मेरे साथ खेलो। अरे उसे छोड़ दो, वह छोटी राजकुमारी का पति है। तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। उसे छोड़ दो, लेकिन ये दवा खाओ। दरवाजा खोलो। 8 दरवाजे छुपाने की कला। बेशर्म, महारानी ने तुम्हारे जैसा प्यारा बच्चा कैसे पैदा किया? आज मैं तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। माओ जियो टोंग बहनें अब तुम्हारी है। मैं भी एक राजकुमार हूँ, थोड़ा सम्मान दो। उसे मत मारो। अगर तुमने उसे मार दिया तो महारानी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जल्दी भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी वो टांग तोड़ दूंगा। मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम ठीक हो? उसने मुझे दवा दे दी थी। जहर? फिर तो जल्दी इलाज कराना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है मैंने एक सपना देखा। सपने में सब कुछ अच्छा था, अब सपना टूट गया है। हमें भी अलग हो जाना चाहिए। तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगी? मुझे दवा देने वाला जियोवान हाउ था। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुमने मुझे बचाया, शुक्रिया। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर लूंगा। कल ही तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। अरे छोटी राजकुमारी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं सुवान किंग से ईर्ष्या करता हूँ। अगर तुम पहले उससे शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? राजधानी में कुछ काम है, मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। तुम आराम करो। अरे वो सुपरिवार का घर कहाँ है? मुझे कल वहां जाना है। महोदय, वो लड़का चिंगपिंग राजकुमारी के निवास में चला गया, अभी तक बाहर नहीं आया है। उस पर नजर रखो। प्रधानमंत्री के मोहरे क्यूजो प्रांत में आ गए हैं। हम एक अच्छा नाटक देखने वाले हैं। अब सिर दर्द प्रांतीय गवर्नर का है। मुझे क्यूजो में नुकसान हुआ है, माँ को बताना ही होगा। तुम्हारे इलाके में ऐसी गलती कैसे हुई? अरे ये चेनपिंग, मैं वास्तव में नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन राजकुमार, ये चेंगपिंग राजकुमार तो देश के महान मंत्री थे। यहां तक कि महारानी भी उन्हें सम्मान देती है। अब ये चेनपिंग चेंगपिंग राजकुमार का दामाद है। सीधे उसे मार डालो। ये शायद उचित नहीं है, मुझे परवाह नहीं। मेरी औरत को एक आम आदमी ने छीन लिया।
मैं पहले से ही नाराज हूं। राजकुमार, महारानी ने आपको देश का निरीक्षण करने भेजा है। हमारे क्यूजो आए हैं, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए। ये तो बस एक औरत है। कल मैं क्यूजो के सभी बड़े परिवारों को निमंत्रण भेजूंगा। वे कुछ सुंदर लड़कियां चुनेंगे। आप संतुष्ट होंगे? अरे समझदार, तो आज रात मेरे लिए 10 का इंतजाम करो। मैं अच्छी तरह मजा लूंगा। आज्ञा। मैं अभी आपके लिए होटल का स्वीट व्यवस्थित करता हूं। जब यह मामला खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें राजधानी में अधिकारी बनवा दूंगा। धन्यवाद छोटे राजकुमार। क्या आपको वे लड़कियां पसंद आई? बस हर एक में थोड़ा बहुत वेश्यावृत्ति का भाव था। क्या कोई सभ्य परिवार की लड़की है? मैंने पहले से ही छोटे राजकुमार के लिए तैयारी कर रखी है। हालांकि छोटे परिवार की लड़की है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। आओ। अरे, तुमने मेरे बेटे को अपाहिज बना दिया। मुझे तुम्हारे लिन परिवार और उनके कारवा को मार डालना चाहिए था, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत है अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए। अगर ये बार ठीक से हो गया तो चेन पिंग को मार डाला जा सकता है। चाचा, आप चिंता न करें मर्दों की सेवा करने में। मैं थोड़ा अनुभवी हूँ। सच है। ठीक है, तो इस बार इस महत्वपूर्ण अतिथि की अच्छी तरह सेवा करो, जैसे मेरी सेवा करते हो। ओह, ये दिलचस्प है। आपके आने की वजह, ये हमारे कुजू के बड़े परिवार का झाओ गांग है और उनकी बहू। ससुर अपनी बहू को यहां लाया है। मैंने पहली बार सुना है। महत्वपूर्ण अतिथि, कृपया संकोच न करें। तो मैं संकोच नहीं करूंगा। पहले कुछ खुशी की गोलियां खाओ। 1 मिनट बाद तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। चलो कुछ रोमांचक करते हैं। मैं और वान किंग वास्तव में पति पत्नी हैं। विशेष रूप से शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। यह 1 करोड़ है। नहीं नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। कहां से आया ये पागल? जल्दी हटो, ये सु परिवार का मुख्य द्वार है। अरे, मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूं। मालिक को कोई भी मिल सकता है, यहां तक कि प्रांत के गवर्नर को भी आधे घंटे इंतजार करना पड़ता है। मैं तुम्हारी युवती से शादी के बारे में सीधे बात करना चाहता हूं। क्या तुम्हें बुखार तो नहीं? हमारी युवती तुम्हें क्यों पसंद करेगी? मैं यह नहीं कह सकता कि मैं छोटी राजकुमारी का पति हूं, वरना सु परिवार की बड़ी युवती को बहुत शर्मिंदगी होगी। तुम अंदर जाकर सूचना दो। सुबह गवर्नर के महल से खबर आई थी कि महारानी का छोटा राजकुमार दुल्हन चुन रहा है। बेटी, ये एक अच्छा मौका है। वह बदमाश, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। तुमने उसे देखा भी नहीं। छोटे राजकुमार पर झूठे आरोप क्यों लगा रही हो? क्या छोटा राजकुमार? वह तो एक बदमाश है, कानून का कोई डर नहीं। अरे, तुम बकवास कर रही हो। महारानी कैसी है? क्या वह अपने बेटे को ऐसा करने देंगी? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मालिक, द्वार पर चीन पिंग नाम का एक व्यक्ति है जो आपसे शादी के बारे में बात करना चाहता है। मुझसे शादी के बारे में? मेरी तो एक ही बेटी है जो राजकुमारी बनेगी। उसे भगा दो। उसे अंदर आने दो। वान किंग, तुम यहाँ रुको। चाचा, मैं वान किंग से शादी करना चाहता हूँ। तू कौन होता है? मेरे पापा ने सिर्फ मुझे ही पैदा किया है। तेरे पापा क्या करते हैं? कौन सा बड़ा अधिकारी है? मेरे पापा, वो पहले क्या करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है वो फौज में थे और अभी टैक्सी चलाते हैं। और टैक्सी चलाने वाला? तुम्हारे पैर के नीचे जो टाइल है वो तुम्हारी टैक्सी से ज्यादा कीमत की है। फिर टैक्सी क्या होती है? गोबर ढोने वाली गाड़ी से क्या फर्क है? तेरा बाप तो गोबर ढोने वाला है। ऐसे मत बोलो, हम टैक्सी वाले भी वीआईपी को भी ले जाते हैं, आम लोगों को भी। यानी गोबर ही है, सब बराबर हैं। बराबर? मेरी बेटी तो राजकुमारी बनेगी, उसके दोस्त राजा महाराजा होंगे। तू एक टैक्सी वाला, तुझे शर्म नहीं आती? पापा, वो अब टैक्सी नहीं चलाता। उसे शाओ टोंग का पति नहीं कह सकते। देखो, इसे टैक्सी नहीं चलाएगा तो क्या करेगा? तुम सच में इसे जानते हो? एक दिन से जानता हूँ। ये मेंढक हंस को खाना चाहता है। मेरी बेटी को एक दिन से जानकर शादी की बात? निकल यहां से। नहीं, मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी है। पुलिस को बुलाओ, इस कमीने को नर्क भेजो। बेटे, तुमने मेरी बेटी को परेशान किया? हाँ पापा, ऐसा नहीं है, उसने मुझे बचाया था। चुप रहो। बचाया और फिर मौका देखकर गलत किया? वो भी कमीना है, मैं इसे मार डालूंगा। तूने मेरी बेटी का फायदा उठाया। मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे नहीं करूंगा। पापा, मैं तैयार हूँ, बस डर है कि मैं उसके लायक नहीं। वान किंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बेटे, निकल यहां से। पापा, निकल, तू कमीना है।
अभी तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा? अरे कियांग, अभी लोग लेकर आओ। आकर अपने बड़े भाई का साथ दो। कौन? घर की बदनामी हो गई। कियांग, वान किंग तेरी भतीजी है, हम दोनों भाई जैसे हैं। तू इस कमीने को मार डाल। सु दादा, ये लड़का अच्छा है, मुझे लगता है। शायद वान किंग इसके लायक भी नहीं। क्या बोला तू? पागल हो गया है क्या? तू इसे जानता है? तुझे पता है इसके पापा क्या करते हैं? एक टैक्सी ड्राइवर। तुम जानते हो और फिर भी कहते हो कि मेरी बेटी उसके लायक नहीं है। तुम्हारी नजर में मैं कोई बड़ा भाई नहीं हूं क्या? अरे यार सुभाई, पहले गुस्सा शांत करो। मैं समझ गया, उसके पिता फौजी थे, तुम उसके दोस्त हो, तुम उसे जानते हो, तो तुम मुझे इस तरह नीचा दिखा रहे हो? हाँ सुभाई, कुछ बातें अभी नहीं बता सकता, लेकिन क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैं भरोसा नहीं करता। मेरी बेटी जल्द ही ऑडिशन में भाग लेने वाली है, वो आगे चलकर राजकुमारी बनेगी। छोटे राजकुमार का चरित्र बहुत खराब है, वान किंग उससे शादी नहीं कर सकती। तुम्हें बोलने का क्या हक है? तुम एक छोटे से गरीब घर के आम आदमी हो, दहेज तक नहीं दे सकते और मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पैसे नहीं है? और क्या चरित्र को पैसे से तौला जाता है? सु वान किंग मेरी इकलौती बेटी है, मेरे सु परिवार की सारी संपत्ति उसकी होगी। अगर तुम 10 अरब दे सकते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। सु भाई, ये तो जबरदस्ती है। उसके पिता ईमानदार आदमी है, कोई निजी संपत्ति नहीं है, तो मेरे सामने इसकी बात मत करो। यह मेरी सारी जमा पूंजी है, मेरी ओर से थोड़ी सी ईमानदारी समझो। रुको सु भाई, लगता है भतीजी की शादी की दावत। मैं जरूर पीऊंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कितना पैसा चाहते हो? ये कार्ड तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। अगर इस कार्ड में 1 अरब है तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा, मानो मैंने उसे जन्म ही न दिया हो। तुम जांच करो, 1,23,456 इस कार्ड का बैलेंस कितना है? आदरणीय ग्राहक, इस कार्ड में अभी 1,000 लाख रुपए हैं। अरे सु भाई, फोन अभी मत काटो। तुम इस कार्ड की अधिकतम सीमा क्या है ये जांचो। मुझे क्या पता इसकी सीमा क्या है। अतिथि को विदा करो। युवराज, हम पहले चलते हैं, इस मामले पर बाद में विचार करेंगे। युवराज, ये कार्ड आपके पिता ने आपको दिया था। मैं सोच रहा था कि 1,000 लाख से काम चला लूंगा, लेकिन पहली ही बोली में 1 अरब की मांग कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने 4 सुंदरियों में से पत्नी क्यों नहीं चुनी, बल्कि सु वान किंग से मिल गए? मैं पहले छोटे राजकुमार से मिला था, उसने सुवान किंग को दवा दी थी। छोटा राजकुमार कुजो आया है। हाँ, माओ जोटोंग के घर पर मिला था। युवराज, छोटा राजकुमार कुजो आया है, ये बहुत गंभीर मामला है। मैं पहले चलता हूं। तुम बहुत शरारती हो जियोवान हाओ। दीदी, तुम कुजो कैसे आ गई? राजकुमार, अब से तुम्हें संबोधन बदलना होगा। मैं अपनी बहन को बचपन से ही ऐसे ही बुलाता आया हूं। बदलने की क्या जरूरत है? उन्हें महारानी महोदया कहना चाहिए। मां, उनका निधन हो गया है। अब नए 7 राज्य फिर से एकत्रित हुए हैं शांति सुनिश्चित करने के लिए। महारानी महोदया ने अस्थायी रूप से अंतिम संस्कार न करने का आदेश दिया है। कुजो एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र है, पहले सीमा को शांत करना होगा, इसलिए मैं और महारानी यहाँ आए हैं। मैंने आते ही सुना कि तुम शरारत कर रहे हो। माँ का निधन हुआ है, तुम महिलाओं और आम लोगों से झगड़ा कैसे कर सकते हो? यह बाहर पता चला तो राज परिवार का मजाक बन जाएगा। बहन, महारानी, मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ। महिला ढूंढना राज परिवार की वंशवृद्धि के लिए है। हमारे महाराज्य में महिलाएं उत्तराधिकारी होती हैं, पुरुषों की जरूरत नहीं। तुम्हें अभी शांत रहना चाहिए और कोई उपद्रव मत करो। बाहर जाओ। मुख्यमंत्री महोदया, कृपया मेरी सहायता करें। उस युवक चेंपिंग के बारे में जांच करें। मुझे लगता है वह साधारण नहीं है। उसने मेरे भाई को मारा। शायद वह विदेशी जासूस है। जी। और मेरे भाई पर नजर रखने के लिए कुछ लोग लगा दें। राज परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल न होने दें। मालिक सु, छोटे राजकुमार ने कुजों का दौरा किया और पाया कि ये जगह प्रतिभाशाली लोगों से भरी है। उन्होंने यहाँ एक रानी चुनने का विचार किया, हम कुजो वासियों के लिए। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, पता नहीं किस लड़की को ये सौभाग्य मिलेगा। चूंकि वे आपके पास आए हैं, तो आप क्या कहते हैं? अरे, इसका मतलब है हमारे सु परिवार के पूर्वजों की कब्र से धुआं निकलने वाला है। हमारे महाराज परिवार के बहुत से नियम हैं। पहले शुद्धता साबित करनी होगी। अगर वो पवित्र नहीं है तो राज परिवार उसे नहीं लेगा। मेरी बेटी जरूर है। वो निकम्मा चेनपिंग, पता नहीं उसने सच में कुछ किया या नहीं। ये एक समस्या है। आशा है छोटे राजकुमार को पता न चले।
हाँ, जांच करनी होगी ये मामला आपको ही निपटाना होगा, छोटे राजकुमार। तुम लोग बेहद बेशर्म हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं चेन पिंक की हो चुकी हूँ। वापस जाओ और अच्छे से सोचो, तुम ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर सकते हो? अरे ससुर जी, यानी मालिक सु, आप वान किंग को कैसे मार सकते हैं? उसके चलने के तरीके से लगता है। क्या सच में वह प्यारा सा चेन पिंक उसके साथ सोया है? छोटे राजकुमार, कृपया मेरी बेटी की बातों पर ध्यान न दें। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो न सिर्फ तुम्हारी बेटी बचेगी, बल्कि तुम्हारा व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा। गवर्नर, कृपया सु परिवार की मदद करें। आप देखिए, मैं कुजों में हमेशा सभी अधिकारियों की सेवा करता आया हूं। सर, सेवा करने की बात है, दोस्त तो आपकी बेटी को अच्छी तरह से पालने में नहीं है। आप कहते हैं जो कोई भी छोटे राजकुमार से शादी करने की बात सुनता है वो खुशी से पागल नहीं हो जाता, लेकिन आपके घर वाले हैं। अरे, इस कार्ड में कितने पैसे हैं? अरे, कोई बात नहीं, बस 10 लाख चाय के पैसे। आप राजा के सामने कुछ अच्छे शब्द कह दीजिए। कुछ लाख से आप छोटे राजकुमार को शांत करना चाहते हैं। वो राजकुमार है, भिखारी नहीं। मैं थोड़ी देर में कार्ड में 50 लाख और डाल दूंगा। आप जरूर मदद करिए। कौन कहता है मैं अच्छा आदमी हूँ? वह प्रांतीय गवर्नर भी अच्छा आदमी नहीं है। छोटे राजकुमार को हमारे घर ले आया मेरी कौमारे की जांच करने के लिए। बहुत बेशर्मी है, मैं उनसे हिसाब करने जा रही हूँ। अरे मत जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई खतरा हो। दूसरे मालिक, ये सु परिवार की बड़ी बेटी छोटे प्यारे से भी ज्यादा खतरनाक है। लाइव प्रसारण, छिपकर फिल्माने में ज्यादा मजा है। चलो अब उन्हें पकड़ते हैं। नहीं, मेरे बड़े भाई की बात भूल गए। चेन पिंग से सीधी टक्कर नहीं लेनी। जब वो छोटा प्यारा अकेला होगा, अरे बाप रे, तब हम कार्रवाई कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। मरने वाला है। कितनी चालबाज है। प्रांतीय गवर्नर महोदय, आप सभी गलत व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। यही छोटा राजकुमार है। क्या देख रहे हो? अरे, लाइव प्रसारण चल रहा है। अरे वाह, ये लड़की तो अच्छी है। ये क्विजोसु परिवार की बड़ी बेटी है, सु वान किंग। आमतौर पर तो इतनी निर्मल जैसे पानी की बूंद, लेकिन बिस्तर पर तो सैलाब आ गया। छोटे प्यारे को मैं नहीं देखूंगा। छोटा प्यारा मुझे सींग लगाने की हिम्मत करे, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। कौन है? श्री चेन, बूढ़े चेन लोग बीमार पड़ गए हैं। क्विजो अस्पताल में भर्ती है। सिग्नल नहीं मिला। तुम्हारी ये चाल काम करेगी भी या नहीं? चिंता मत करो राजकुमार, ये होटल मेरा है। मैंने पहले ही सिग्नल ब्लॉक कर दिया है। चेन पिंग को लड़का फोन नहीं कर पाएगा, वो पहले अस्पताल जाएगा। सोचो, अगर वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर आया तो ये। हाँ, दूसरे मालिक की शानदार योजना। चेन पिंग खुद चला गया और छोटा प्यारा अकेला कमरे में है। पति, पापा को कुछ हो गया है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरे पापा बहुत मजबूत हैं। और मेरा 8 द्वारों वाला रक्षा कवच भी उन्होंने ही सिखाया है। देखो, लोंगवेई के गांव भी मेरे पापा के सामने सम्मान से झुकते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक है, तुम आराम करो। हे भगवान, मेरे पति इतने शानदार हैं। अगर मैं और जियो टोंग बहनें उसकी सेवा करें तो भी शायद संभाल नहीं पाएंगी। हे भगवान, मैं क्या सोच रही हूँ? अरे, बहुत शर्म आ रही है। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? बाहर निकलो। मैंने देखा तुम दोनों की लाइव स्ट्रीमिंग 2 घंटे तक चली। अब मेरी बारी है, छोटी सुंदरी। हेलो पापा। बेटा, सब ठीक है? मैं अभी फोन पर नहीं आ सकता। तुम क्विजो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हो? मैं अभी क्विजो में नहीं हूँ। बात खत्म। मेरा इलाज करने वाला डॉक्टर मौजूद नहीं है। अजीब बात है, किसने ये झूठ फैलाया? अरे, मेरी पत्नी कहाँ है? चेक आउट कर चुकी है। अजीब है, थोड़ी देर पहले तो मिलना चाहिए था। एक के बाद एक निकल गए। छोटी सुंदरी, अभी चेन पिंग के साथ वो छोटी सुंदरी बिस्तर पर शो कर रही थी। मैं तो खड़ा हो गया था। अभी मैं तुम्हें एक बार और चढ़ाऊंगा, तुम्हें फिर से मजा दूंगा। नहीं, मुझे मत छुओ, मेरा पति तुम्हें मार डालेगा। मुझे मारो, मैं राजकुमार हूं, तुम्हें मेरा वंश दे रहा हूं, ये तुम्हारा सम्मान है। बेशर्म। छोटी सुंदरी, एक अच्छा टुकड़ा चेन पिंग उस कुत्ते ने खा लिया। वो तुम्हें इतना मजा देता है, क्या मैं उससे इतना ही कहूं? अरे यार,
तुम मरोगे क्या? देख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। छोटे राजकुमार, बुरी खबर है, वो प्रधानमंत्री एक औरत को लेकर आया है। दीदी, तुम यहाँ कैसे? त्रिश, तुमने उसे ऐसा करने को कहा? प्रधानमंत्री जी, ये औरत कौन है? नीचे झुक जाओ। बाहर आओ। लड़की, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। इसे इस औरत को पिला दो। ये बड़े लोग बहुत बर्बाद करते हैं। लाओ सो, ये छोटी सुंदरी बेटी भी इतनी खूबसूरत। अरे वाह, ये छूने का एहसास बहुत नरम है। फायदा उठाने का मौका छोड़ देना, छोटी सुंदरी। छोटी सुंदरी, चेनपिंग, मैं तुझे मार डालूंगा। गलतफहमी है, मैं बचाने वाला हूं। बचाना? ये लड़की गलियारे में बेहोश हो गई थी। मैंने देखा तो बड़ी दयनीय लगी, इसलिए सेवक को उसे। झूठ बोल रहा है, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। अरे विश्वास नहीं तो मेरे सेवक से पूछ लो, मैं तुम्हारा अपमान कैसे कर सकता हूं? चेन शाओ, तुम्हारे पिता तो बहुत वीर है। मेरे बेटे की नस कट गई, ये उसकी अपनी गलती है। तो उसके कपड़े कहाँ हैं? वो बेहोश हो गई थी। उसका शरीर बहुत गर्म था, इसलिए मैंने सेवक को उसके कपड़े उतारने को कहा। वान किंग, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा होटल जमीन दोज कर दूंगा। इस बोतल में है। अरे ये है दिल की दवा, तुम इसे पी लो। मेरा दिल तो आमतौर पर ठीक रहता है। यह लड़की अभी भी यहाँ क्यों है? तुम कौन हो? तुम उसे इतने अकड़ कर क्यों बात कर रहे हो? मैं सुवान किंग का पति हूँ। माफ करना, मैं अपने भाई के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ। तुम्हारी कोई मांग होगी, हम पूरी करेंगे। झाओ गैंग, तुम्हारे भाई ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाया, कितना प्यारा है। अरे जवानी में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा न हो तो जवानी कहा। हमारे मालिक ने तुमसे माफी मांग ली है, कितने पैसे चाहिए बताओ? क्या यह पैसे से सुलझने वाली बात है? क्या मैं गरीब हूं? इस कार्ड में 2 करोड़ है। हमारी छोटी सी माफी समझो। 2 करोड़ से यह मामला सूझेगा? तुम्हारे भाई को बुलाओ, मैं उसे मार डालूंगा। तुम पैसे से क्यों लड़ रहे हो? तुम जैसे आदमी को जिंदगी में 2 करोड़ कमाने नहीं मिलेंगे। चलो मान लेते हैं तुम्हारी पत्नी बेदाग है। अगर हमारे युवराज ने उसके साथ कुछ किया भी होता तो भी 2 करोड़ काफी है। क्या पैसे से इंसान की इज्जत खरीदी जा सकती है? ठीक है, मैं 2 करोड़ देता हूं। क्या वह मेरे साथ सोएगी? धृष्टता, मरने का शौकीन। श्रीमान, आप मजाक कर रहे हैं। यह कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? युद्ध सम्राट कार्ड। क्या तुम मेरे साथ सोगी? तुम्हारे इस कार्ड के कारण नहीं सोना मुश्किल है। मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तुम्हें धमका नहीं रहा। मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को सजा देना चाहता हूँ। हमारे युवराज ने गलती की है, हमारे मालिक खुद सजा देंगे। तुम जाओ, यहाँ बेकार की बहस मत करो। तुम मेरे सामने इतने ऊंचे दिखने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? यह कार्ड हमारी मामूली माफी का प्रतीक है, लेकिन अगर तुम्हें सच में इंसाफ चाहिए, मैं कुर्जो मार्ग 88 पर रहता हूँ, तुम मिलने आ सकती हो, लेकिन पहले इस लड़की का इलाज करवाओ। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूँ, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। मेरे कुर्जो में हजारों भाई हैं, सभी टैक्सी चलाते हैं। युद्ध सम्राट कार्ड, उसकी उम्र देखकर युद्ध सम्राट चेनोंग नहीं लगता। महाराज, आप युद्ध सम्राट चेनोंग को कैसे जानते हैं? मैंने बचपन में उसे देखा था बस। अरे मेरे लिए पता करो, महारानी ने कब जारी किया था एक युद्ध सम्राट कार्ड? क्या कुछ दिन पहले? अच्छा, मैं प्रधानमंत्री हूं, क्या उसे मुझ पर इतना भरोसा नहीं? युद्ध सम्राट से संपर्क करने तक नहीं बताया। जरूर जुआन नियाव है, वो दोनों ने मिलकर किया होगा। आओ महोदय, मेरे पास एक गुप्त काम है जो आपको करना है। मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। तुम 1000 टुकड़े हो जाओ। अगर मेरी बेटी को एक खरोंच आई, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम यहां से चले जाओ। मैं वान किंग के अपमान का बदला लूंगा, पहले उसे वापस भेजो। तुम उसकी अच्छी देखभाल करो, मैं जरूर उसके लिए इंसाफ दिलाऊंगा। तुम जीवन भर मेरी बेटी पर नजर मत डालना। तुम सच में यहाँ अपने भाई को सौंप दो, शरीर तो अच्छा है। धृष्ट दुष्ट, मेरे मालिक का अपमान करने की हिम्मत, तुरंत मार डालो। मार डालो? तुम्हारे बस की बात है? मेरे भाई ने गलती की, मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तुम इतनी हल्की बातें कर रहे हो। लगता है युद्ध सम्राट से कोई संबंध नहीं। वो 50 लाख मैंने दिए, बस बात खत्म करो और चले जाओ। इसके हाथ में युद्ध सम्राट कार्ड है, शायद चोरी का है। हमें तुरंत पकड़कर सख्त पूछताछ करनी चाहिए। इस बार मेरी बात मानो, पकड़ लो इसे।
लगता है मुझे ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। जुआन मियाओ महोदय, इससे चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम यहाँ कैसे? मालिक, पहले मुझे उससे कुछ बात करने दो। युवराज, आपको इतना आवेशित नहीं होना चाहिए। तुम भी मुझे युवराज कहते हो? तुम कौन हो? मैं आपके पिता के आदेश पर आपसे मिलने आया हूँ। मेरे पिता? और वो है? आप उन्हें फोन करके पूछें क्या वे क्विज़ॉ हॉस्पिटल में हैं। उन्हें डर है कि कोई आपके खिलाफ है। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने क्विज़ॉ पहुंचते ही पता लगाया कि होटल में आपने रूम बुक किया था। थोड़ी परेशानी हुई। ये औरत आखिर है कौन? वह वान किंग के बारे में सब कुछ जानती है। युवराज, एक औरत के लिए यहाँ के मालिक से लड़ना ठीक नहीं। चाहे स्वयं भगवान आ जाए, मैं अपनी पत्नी को बेइज्जत नहीं होने दूंगा। अगर मेरे पापा आएंगे तो वे भी मेरा साथ देंगे। अरे छोटे शैतान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने सु वान किंग को कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा छू लिया। उसका बदन भी सामान्य ही है, एक प्यारा सा शैतान। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जुआन याओ वास्तव में चेन लोंग का बेटा है। नायिका के लिए देश की सुरक्षा इसी व्यक्ति पर निर्भर है। रुको, दीदी जल्दी आदेश दो, उसके पूरे खानदान को मार डालो। शाहवान हाओ, तुम मेरे सामने घुटने टेको। दीदी, हम एक ही माँ के बच्चे हैं। राजा हो या प्रजा, अपराध एक समान है। तुमने बेहुदा काम किया है, माँ की आत्मा को दुख पहुंचाया है। अब तुम्हें श्री चेन के सामने माफी मांगनी होगी, नहीं तो तुम्हें आम जनता में रहना पड़ेगा। दीदी, मैं हार मानता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मारो या माफ करो। युवराज, अगर आपके पिता को पता चला तो वे नाराज होंगे। मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने पिता को चिंतित नहीं करना चाहता। इसलिए अगर मैं तुम्हें फिर बुरा करते देखा तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं छोटे राजकुमार को समझाता हूँ। जुआन याओ योद्धा राजा अभी कहाँ है? उनकी स्थिति कैसी है? योद्धा राजा ने 10 साल तक एकांत में रहने के बावजूद अपनी क्षमता नहीं खोई। उन्होंने अपनी सेना के सामने 7 देशों के गठबंधन को हरा दिया। महत्वपूर्ण ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। नए 7 देशों के गठबंधन का खतरा। बताओ, अगर मैं उनके बेटे चेन पिंग से शादी कर लूं तो कैसा रहेगा? महाराज, आपका विचार बहुत तेज है, मैं समझ नहीं पाया। आपका क्या मतलब है? योद्धा राजा हमारे देश का गौरव है। मैंने अभी सिंहासन संभाला है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ एक दूरी है। पूरी तरह विश्वास करना मुश्किल है। योद्धा राजा वफादार और बहादुर हैं, भावुक और न्यायप्रिय हैं, और वे तुम्हारे गुरु भी हैं। अगर मैं उसके बेटे से शादी कर लूं तो वह मेरा पूरा समर्थन करेगा। महारानी, आप तो आज की साम्राज्ञी हैं, मैं भी एक औरत हूँ। मैं सिर्फ यह कह सकती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे चेंटिंग को देखकर हमेशा एक अजीब सा लगाव महसूस होता है। समझ गए, मैं युवराज को टेस्ट करती हूँ, तुम भी ज्यादा सीधे मत बोलना। आखिरकार यह बात थोड़ी शर्मिंदगी भरी है। छोटे राजकुमार, बुरा मत मानो, मुझे परेशान मत करो। इतना परेशान हूँ, इससे अच्छा है कि गवर्नर से कुछ औरतें मांग लूं। तुम सही कह रहे हो, चलो गवर्नर के यहाँ औरतें मांगने चलते हैं। राजकुमार होकर अपने ही अधीनस्थों से औरतें मांगना, क्या ये थोड़ा शर्मनाक नहीं है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे भेजने वाला भी तुम ही थे। छोटे राजकुमार, अगर ये दुनिया तुम्हारी होती तो दुनिया की सारी औरतें भी तुम्हारी ही होती। क्या तुम्हारे पास कोई प्यारी नहीं है? तुम जानते हो कि मेरी बहन ही साम्राज्ञी है। अगर तुम सम्राट होते तो क्या तुम मुझे विद्रोह के लिए उकसा रहे हो? पुराने जमाने से लेकर आज तक ज्यादातर सम्राट पुरुष ही रहे हैं। औरतों को साम्राज्ञी क्यों बनना चाहिए? तुम भी पूर्व सम्राट के बेटे हो, बचपन से ही पूर्व सम्राट का प्यार और सम्मान पाते रहे। फिर सम्राट तुम क्यों नहीं बने? मैं सम्राट बन सकता था। पूर्व सम्राट के स्वर्गवास के समय मैं राजधानी से बाहर था। दोनों योद्धा राजाओं ने तुम्हारी बहन को साम्राज्ञी बना दिया, ये कहकर कि पूर्व सम्राट का मौखिक आदेश था। मैं राजधानी का प्रमुख होकर भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आपका मतलब है क्या मेरी बहन ने फरमान को बदलकर सिंहासन हथिया लिया? नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे पास सम्राट बनने का अधिकार है। मुझे क्या करना चाहिए? पहले धैर्य रखो, जो मजा आए ले लो, सही समय आने पर फैसला करना। अगर ऐसा दिन आया तो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री पिता कहकर बुलाऊंगा। मैं उन सभी को मार डालूंगा जिन्होंने मेरा अपमान किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया? पति, अच्छा, चिंता मत करो, मैंने उन्हें सबक सिखा दिया। वांग किंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोनों अलग हो जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें अपनी बेटी को छूने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? असल में छोटे राजकुमार ने उसका नुकसान किया है। तुम अच्छे बुरे में फर्क क्यों नहीं करते? बकवास बंद करो। वो साम्राज्ञी का बेटा है, वो ऐसा काम करेगा? उसके पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हैं। तुम्हारे जैसे घटिया तरीके की जरूरत नहीं। यह वे 2 करोड़ हैं जो उन्होंने वांग किंग को दिए हैं। वांग किंग, तुम घर पर आराम से रहो। ये वही कार्ड नहीं है जो मैंने गवर्नर को दिया था। तुम चोर हो। कौन सा गवर्नर? यह छोटे राजकुमार ने वांग किंग को दिया है। बकवास बंद करो, मुझे विश्वास नहीं होता। वही हंस रहा। तुम्हें इतना अविश्वास क्यों है? मैं उन्हें बुलाकर सबूत दिखाऊंगा। वांग किंग, तुम आराम करो, मैं कल तुम्हें देखने आऊंगा। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने आपको 2 करोड़ का कार दिया था। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वापस नहीं लेना चाहता। मैं बस पूछना चाहता हूं, क्या ये अभी भी छोटे राजकुमार के पास है? क्या इसे चोरी नहीं किया गया है? ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। क्या हुआ?
क्या सु लाउर अभी भी उस 50 लाख को छोड़ना नहीं चाहता? वो हिम्मत करेगा? छोटे राजकुमार को 50 करोड़ भेंट करने के लिए भी उसे खुशी होगी। सुना है उसने चेन पिंग के पास वो कार्ड देखा था। मेरे सामने उसका नाम मत लो। छोटे राजकुमार, कृपया शांत हो जाइए, गुस्सा मत करो। अभी मैं सिर्फ अपना गुस्सा निकालना चाहता हूं। वो लड़की कहां है? आ गई। हाँ, जल्दी जल्दी। तुम्हारा स्वाद ही अलग है। सु वान किंग को नहीं सोना पड़ा, लेकिन चेन पिंग की पूर्व पत्नी के साथ सोना भी बुरा नहीं है। आपके पिता ने मुझे आपकी सेवा के लिए वापस भेजा है। सेवा? मतलब आप जो भी करेंगे मैं मान जाऊंगी। तो क्या मैं, अगर मैं तुमसे कहूं कि छोटे राजकुमार को मार डालो तो तुम क्यों नहीं करोगी? छोटे राजकुमार को मारा नहीं जा सकता। क्या आप इस बार उसे छोड़ देंगे? मैंने राहत की सांस ली। तो वह सच में छोटा राजकुमार है? तो उसकी बहन राजकुमारी है? हाँ, कुछ हद तक। मैं आपसे यह पूछने आया था, क्या आपको उसके प्रति कोई अच्छा महसूस होता है? मुझे उसके प्रति अच्छा महसूस होता है? यह तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। राजकुमारी को भी तो शादी करनी है। माओ जोटोंग जो एक काउंटेस है भी आपकी ओर आकर्षित है। क्या राजकुमारी नहीं हो सकती? यह बात तुम्हें किसने बताई? अंदाजा लगाओ। हमारे बीच स्थिति का बहुत अंतर है। मैं उसके आदेश पर आपसे पूछने आया हूँ, क्या आप उससे शादी करना चाहेंगे? मजाक कर रहे हो? हे भगवान, अगर मैं राजकुमारी से शादी कर लूं तो क्या मैं घोड़ा बन जाऊंगा? मुझे लगता है तुम मान जाओगे, इसलिए अभी मैंने आपके पिता को भी सूचित कर दिया है। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि यह ठीक रहेगा। मैं चेन पिंग, लिंजियो, मुझे पता था तुम यहाँ होगी। यह वही छोटी दुकान है जहाँ हम अक्सर आया करते थे। तुम हो, है। तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? झाओ कांग ने कहा कि झाओ तियान पाओ की चोट मेरी वजह से हुई है। मेरे पिता ने उसकी करोड़ों की दहेज राशि भी खर्च कर दी, तो उसने मुझे किसी राजकुमार के पास जाने के लिए दिया। छोटा राजकुमार? उसने मुझे दवा खिलाई और फिर मुझे अब जीने का कोई मतलब नहीं दिखता। मैं इस बार तुमसे विदा लेने आया हूँ। मैं जा रहा हूँ, बेशक एक ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं जानता। अलविदा चेन पिंग। रुको। युवराज, ऐसी औरत की कदर नहीं। भूल मत, तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। इस बार तुमने बहुत कष्ट झेला। तुम्हें मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं, यह सब मेरी अपनी गलती है। मुझे अफसोस है कि मैंने क्यों खो दिया तुम जैसे अच्छे इंसान को। क्या यह सच है? मुझे अब पता चला कि मेरा सच्चा प्यार तुम हो। तुमने मुझे दर्द दिया। तुम्हें भी दर्द होता है? शादी की तारीख को किसी और के साथ मस्ती करते वक्त क्यों नहीं सोचा? तुम्हारी यह हालत बिल्कुल सही है। युवराज ने बहुत अच्छा सबक सिखाया। हमारे युवराज प्रतिभाशाली है, भविष्य में दाहिया के सबसे प्रतिष्ठित युवा होंगे। सबसे खुशहाल आदमी तुम जैसी बेकार औरत को क्यों देखेगा? शांत रहो, शांत रहो। चेन पिंग, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे सारे काले कारनामे मेरे पास हैं। जब तुम मेरी चाटुकारिता कर रहे थे, जब तुम मजे ले रहे थे, क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई जान जाएगा? हे भगवान, युवराज में इतनी ईमानदारी और संवेदनशीलता भी है। अगर यह सब सामने आ गया, सभी कुलीन कन्याएं रो पड़ेंगी। तुम लोग मेरा इंतजार करो। प्यारी, तुम बहुत तरोताजा लग रही हो। कल अच्छी नींद आई? बिना चाटुकारिता के नींद नहीं आती। तुमने जो किया वह भूल गए? यह औरत बेहद विषम है। तुम्हारी कला भी बेहतरीन है। मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम्हारी जुबान इतनी तेज है, देखो तो। बस करो। तुम्हें अब शर्म आ रही है? उस वक्त क्यों नहीं आई? अरे, यह सब क्या हो रहा है? चेन पिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यूजो में रहने की? कप्तान वांग। नहीं, अब तुम कप्तान नहीं हो। कल मुझे सु परिवार के मुखिया की शिकायत मिली कि तुमने उनका 5 लाख का कार्ड चुरा लिया। हालांकि अब मैं कप्तान नहीं हूँ, लेकिन अब मैं सुरक्षा अधिकारी हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद से। यह छोटे राजकुमार ने मुझे माफी के तौर पर दिया। तुम्हारी हिम्मत देखो, छोटे राजकुमार पर भी आरोप लगा दिया। क्या तुम मेरे सामने सच बोलने की हिम्मत रखते हो? ठीक है, सामना करो तो सामना करो। यह कहाँ है? छोटे राजकुमार कहाँ है? तुम किसी को फिर कभी नहीं देखोगे। तुम यह बूढ़े मुझे धोखा दे रहे हो। 8 द्वारों की कला अच्छी है, लेकिन मेरे अंधकार क्षेत्र के सामने कोई भी कला मेरे द्वारा अवशोषित हो जाएगी। समझ नहीं आया, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी किस्मत खराब है, राजकुमार को नाराज करके मरने लायक हो। तुम जानते हो मेरे पिता कौन है? अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा, वह तुम्हें चूर चूर कर देंगे। तुम दोनों पिता पुत्र मौत के मुंह में भी मुंह चलाते हो। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि उसका इकलौता बेटा उसके दुश्मन के हाथों मरा। दुश्मन? तुम क्या कह रहे हो? तुम यहाँ आराम से मरने का इंतजार करो। अभी शहर के बाहर सभी जानते हैं कि तुम चोर हो। तुम्हारी सुवन किंग भी बन जाएगी, छोटे राजकुमार की दासी। पशु, मुझे छोड़ दो। मैं बल क्यों नहीं लगा पा रहा?
पुराने सु, मैं और छोटा राजकुमार तुम्हें बताने आए हैं। राजकुमार को दिया गया कार्ड चोरी हो गया था और चोर वो चेनपिंग है। तुम्हारी बेटी भी इससे अलग नहीं है। ये संभव नहीं। मेरी बेटी ने कभी चोरी नहीं की, पर पुरुष चुराए। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, कोई और है। तुमने अपनी बेटी को राजकुमार को दिया और वह अब ऐसा काम कर रही है। और चेनपिंग ने राजकुमार का सामान भी चुरा लिया। तुम सोचते हो वो बच जाएगी? माफ कीजिए, ये दुष्ट, मैं उसे मार डालूंगा। राजकुमार दयालु है, तुम्हारे परिवार की इज्जत नहीं मिटाना चाहते। आज मुझे बुलाया गया है। तुम्हारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम्हारी बेटी कहाँ है? ये कुल्टा अभी ऊपर है। ठीक है, हम यही इंतजार करेंगे। राजकुमार ऊपर जाएं, उसे समझाएं। ये क्या है? इज्जत दी और लेने से मना कर दिया। राजकुमार, तुमने चेनपिंग को कहाँ भेज दिया? जुआन नियाओ, अपनी हैसियत याद रखो। अगर मैं तुम्हें चाहूं, तुम ना नहीं कह सकती। मैं महारानी द्वारा नियुक्त पश्चिमी युद्ध राजा हूँ। महारानी के अलावा केवल युद्ध सम्राट मुझे आदेश दे सकता है। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। तुम नीच दास, मुझे छूने की हिम्मत? मैं युद्ध राजाओं में यातना देने वाला हूँ। मेरे पास लोगों को सताने के 1000 तरीके हैं और कोई निशान नहीं छोड़ते। यारी, तुम क्या करना चाहते हो? चेनपिंग युवराज का ठिकाना बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है। रस्सी खोलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मेरे पिता चेनलोंग हैं, वे युद्ध सम्राट हैं। युवराज, आप ठीक है? कमांडर गाओ, आप यहाँ कैसे? ये भी मेरा क्षेत्र है, यहाँ कम ही लोग आते हैं। वो गाड़ी बहुत खराब लग रही थी, पता नहीं था कि आप हैं। आपको तकलीफ हुई? कमांडर गाओ, जल्दी से लोगों को 88 नंबर के मंदिर भेजो। वहां के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो। जी। तुम कौन हो? छोटा राजकुमार कहाँ है? छोटे राजकुमार को तुम्हारे जैसे दुष्टों ने बिगाड़ दिया। दुष्ट? तुम उस पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैं क्वजो का गवर्नर हूँ। नहीं, तुम मरने वाले हो। पति, चेनपिंग की जांच हो चुकी है। तुमने छोटे राजकुमार की संपत्ति चुराई है। तुम बड़े चोर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर आने की? कमांडर गाओ, समझ गए ना क्या करना है? यह जादूगरनी इतनी देर से कहाँ है? चेनपिंग, तुम्हारा वह बुरा सेवक कहाँ है? वह यहाँ नहीं है। तुम मेरे लिए नहीं आए हो? उसे बुलाओ, मौत के लिए तैयार हो। वजू का ड्रैगन गार्ड गाओ क्या? दरवाजे पर तैनात है, तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारी बहुत हिम्मत है, छोड़ो मुझे। तुम लगातार लोगों से पूछवाती रही कि क्या मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हूं। अब सुन लो, चाहे तुम नंगी होकर मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, मुझे तुमसे कोई रुचि नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हारी वकालत कर दूंगा। पता नहीं था तुम इतने गहरे हो। बचाओ। मैं हर तरह की कला में माहिर हूं। फिर कोशिश करोगे? अश्लील, रुक जाओ। युवराज, छोड़ दीजिए, यह सम्राट का अपमान है। सम्राट का अपमान? क्या वह महारानी है? पूर्व सम्राट का निधन हो चुका है, यह नई सम्राट है। चेनपिंग ने सम्राट का अपमान किया, बड़ा अपराध है, गिरफ्तार करो। तुम्हारे जैसे अभिजात्य लोग हमेशा आम लोगों पर हुकूमत करते हो, आराम से जीते हो। मैंने बस तुम्हारा शरीर देखा था और यह बड़ा अपराध हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सभी चेनपिंग के पीछे चलो। हथियारों से महारानी को धमकाने वाले किसी को भी अच्छी मौत नहीं मिलेगी। तुम्हारे परिवार वालों को गिरफ्तार कर लो, मर्दों को गुलाम बना दो, औरतों को वेश्या। तुमने कहा था वह राजकुमारी है, फिर पुरानी महारानी कैसे मर गई? आखिर हुआ क्या है? युवराज, जल्दी छोड़ दो, यह सच में महारानी है। राजा भी आने होंगे। अरे, तुमने कहा वह मुझे पसंद करती है, सच है या झूठ? मैं तुम जैसे बदमाश को कैसे पसंद कर सकती हूँ? चेन लोग ने अपने बेटे को सही राह नहीं दिखाई और सबके सामने मेरा अपमान किया। उसे मार डालो, उसे मार डालो। चाहे तुम महारानी हो, अपने भाई को गलत काम करते देखो और उसे सुधारो भी नहीं तो तुम भी अच्छी शासक नहीं हो। बस करो युवराज, युद्धराज के लिए मुसीबत मत लाओ। ये शख्स शायद युद्धराज का बेटा नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय, 10 साल पहले युद्धराज युद्ध में मारे गए। यहाँ बैठे ज्यादातर युवा हैं। उस समय महारानी ने खुद मृतकों की सूची पर हस्ताक्षर किए थे। युद्धराज चेनलोंग सूची में पहले नंबर पर थे। देश ने उनका राजकीय अंतिम संस्कार किया। 10 साल बाद युद्धराज कैसे फिर से दिखाई दिए? मुख्यमंत्री महोदय, युद्धराज जिंदा है और फिलहाल सीमा पर सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुख्यमंत्री होकर भी मुझे इस सैन्य रहस्य का पता नहीं। जुआन नियाओ, तुम युद्धराजों के पास पूर्व राजा का हस्तलिखित आदेश है क्या?
एक अज्ञात व्यक्ति को बुलाकर युद्धराज बता रहे हो। तुम लोगों के इरादे खराब है, इसलिए युद्धराजों को भी सबको मौत की सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय, युद्धराज हमारे गुरु हैं, हम गलत कैसे हो सकते हैं? पूर्व राजा ने आदेश भी जारी किया, क्या पूर्व राजा गलत थे? गिरफ्तार करो। रुको। जुआन याओ, तुम आदेश मानने से इनकार कर रहे हो। महारानी, मुख्यमंत्री महोदय, मैंने जो युद्धराज देखा वह निश्चित रूप से वही है। जुआन नियाओ विद्रोह कर रहा है, महारानी की अवज्ञा कर रहा है, सबको मार डालो। जुआन याओ, खुशी करें तो है कि युद्धराज चेनलोंग है। युवराज, युद्धराज जाते समय क्या तुम्हें कोई सबूत दिया था? जुआन नियाओ, तुम एक दगाबाज हो। मुझे लगता है तुम देश पर कब्जा करना चाहते हो और इस व्यक्ति को बचाना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता युद्धराज हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज जरूर दी है। चाहे तुम कितना भी बेशकीमती सामान दिखा दो, महारानी का अपमान तुम्हारी मौत के लिए काफी है। यह मेरी माँ का ड्रैगन किंग टोकन है, इसे देखना महारानी को देखने जैसा है। मेरे लिए यह माँ को देखने जैसा है। महारानी की जय, योद्धा सम्राट की जय। अरे अभी भी 2 नहीं झुके हैं। मैं ध्यान से देखूंगा, क्या ये वास्तव में है मेरी माँ के हाथों से जारी किया गया? मुझे लगता है ये बिल्कुल नहीं है मेरी माँ के हाथों से जारी किया गया ड्रैगन किंग का आदेश। एक्सा या बनहाओ, तुम शरारत मत करो। और न करेगा ड्रैगन के आदेश को नहीं बनाएगी। हाँ, मुझे लगता है कि जानबूझकर ड्रैगन किंग के आदेश को नहीं बनाए। मुझे लगता है तुम एक धोखेबाज मंत्री हो। तुमने मुझे अगवा करके मेरे पिता को धमकाने की कोशिश की। यह हिसाब हम दोनों को अच्छी तरह से चुकाना होगा। प्रधानमंत्री महोदय, क्या यह सच है? यह आप ही थे। योद्धा सम्राट ने 7 देशों के गठबंधन का सामना करने के लिए अपनी पत्नी को दुश्मनों के हाथों मारे जाने दिया, केवल इस एक बच्चे को बचाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवराज के साथ हाथापाई करने की? यह पूरे देश के सैनिकों को गुस्सा दिलाएगा। महारानी महोदय से निवेदन है, क्या आप इस मंत्री का समर्थन करेंगी या फिर सेना का मनोबल? एक्सयूएन याओ, जल्दबाजी मत करो, मैंने फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री को 3 स्तर नीचे गिराकर अस्थायी रूप से पद पर रखें, अपराध का प्रायश्चित करने के लिए, चेनपिंग जी के लिए मुआवजे के रूप में। भविष्य में सैन्य मामलों में प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और नहीं पूछताछ करें। महारानी बुद्धिमान है। युवराज, आप भी महारानी का धन्यवाद करें। उसका भाई कहाँ है? क्या यह नहीं कहा जाता कि राजकुमार भी कानून के अधीन है और आम नागरिकों के समान दंड के योग्य है? एक्सा या बनहाओ ने अपने राजकुमार होने का फायदा उठाया, कई बार महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ किया। यह राजपरिवार के लिए शर्म की बात है। अब तुम्हें 3 साल का वेतन काटा जाता है। चेनपिंग जी, क्या आपके पास कोई और मांग है? सही पूछ जाएगी। 3 साल का वेतन कितना होगा? मेरा 1 साल का वेतन 30 लाख है। कितना भ्रष्ट है। अरे छोटे राजकुमार, प्रधानमंत्री महोदय, महारानी का आदेश आपने सुना, अब आप मेरे आदेशों का पालन करें। तुम और क्या चाहते हो? चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एक खोजा बना दूंगा। वैंकिंग, हमारे परिवार को बड़ी मुसीबत में डाल दिया गया है। तुम छोटे राजकुमार से शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम उस छोटे से प्यारे के साथ रहना चाहती हो। उन्होंने गवर्नर को भी चोट पहुंचाई है। पापा, क्या मैं अब भी आपकी बेटी हूँ? मैं ऊपर अपमान सह रही थी और आप नीचे बैठे सुन रहे थे। क्या आप अभी भी इंसान हैं? चुप रहो। औरत को आखिरकार शादी करनी ही होती है और अच्छे आदमी से शादी करनी चाहिए। तुम छोटे राजकुमार से शादी कर लो। सबसे खराब स्थिति में भी तुम एक उपपत्नी बनोगी। शायद छोटा राजकुमार सिंहासन संभाले और तुम एक रानी बन सकती हो। वैंकिंग मेरी है, उसे रानी या उपपत्नी बनने की इच्छा नहीं है। या फिर रानी। प्यारे, तुम छोड़ दो। बड़े भाई सु, तुम अभी भी समझ क्यों नहीं रहे? बच्चों की खुशी, क्या तुम इसे आसानी से नियंत्रित कर सकते हो? तुम सच में नसीब वाले हो, पर तुम्हें इसका एहसास नहीं है। गाओ भाई, तुम बेवकूफ हो। तुम एक सरकारी अधिकारी हो, तुम एक सैन्य अधिकारी हो। तुमने गवर्नर को चोट पहुंचाई है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी नौकरी और जान चली जाएगी? मैं तो एक साधारण व्यापारी हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। अगर मैंने छोटे राजकुमार को नाराज कर दिया तो मैं कैसे जीऊंगा? पापा, सबसे बुरा होगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं छोटे राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ चेनपिंग के साथ रहूंगा। मैं अभी तुमसे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। अब देखो तो तुम मेरे ससुर भी हो, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ और बहुत प्यारे हो। सुपरिवार को कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी एक अच्छी बेटी है। एक कंपनी। तुम बकवास कर रहे हो। तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन एक व्यक्ति को अंदर आना है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। छोटे राजकुमार, अंदर आ जाओ। छोटे राजकुमार, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूँ ठीक है तो ठीक है, घुटने टेके रहो। पति, मैं उसे देखना नहीं चाहती। छोटे वानाओं ने सुपरिवार की बेटी का अपमान किया है। मैं सजा लेने आया हूँ। बस कुछ बेमतलब की बातें करके छोड़ दोगे? थप्पड़ मारो। चेनपिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने राजकुमार को धमकाया। क्या तुम सच में चाहते हो कि मेरा परिवार मर जाए? सुभाई, अब तक की स्थिति देखकर भी तुम समझ नहीं पा रहे? तुम सच में बहुत मूर्ख हो। तुम हमेशा से दिखावा कर रहे थे। क्या तुम छोटे राजकुमार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो? तुम उनके क्या लगते हो? मुझे ऐसी कोई खुशकिस्मती नहीं मिली। मारो या काटो, आ जाओ। मारना तो बस एक पल की बात है। ये सब क्या हो रहा है? चेनपिंग जी एक बहुत बड़े व्यक्ति है। ये तुम्हारे सुपरिवार के लिए खुशकिस्मती है। सुभाई, हकीकत समझो। मैं सच में उसे मारना चाहता हूँ। तो फिर कर दो। अरे नहीं। पति, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रह सकती हूँ। यही सबसे महत्वपूर्ण है। पापा, बस तुम मान जाओ। मेरी और चेनपिंग की शादी के लिए मैं भी उसे माफ कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ।
तो क्या ये सब खत्म हो गया? चले जाओ यहां से। चेनपिंग, तुम असल में कौन हो? लगता है मेरे ससुराल वाले आखिरकार समझ गए। तुम्हारा नहीं क्या करनी बेटे हो? क्या? मैं पहले ही कह दूं, भले ही तुम्हारा रुतबा ऊंचा हो, लेकिन मेरी बेटी से शादी करने के लिए तुम्हें हमारे सु परिवार का सम्मान करना होगा। मैं सु परिवार का मुखिया हूं, लेकिन सु कबीले 300 साल से कुजू में पद और प्रतिष्ठा वाले। चेनपिंग, शादी का मामला दहेज की बात छोड़ो, माता पिता की आज्ञा और रिश्तेदारी की बात है। फिर भी होना चाहिए। तुम्हारे लिए रिश्ता करने वाला कोई छोटा नहीं होना चाहिए। सो दादा, क्या मैं ठीक रहूंगा? अरे गांव भाई, तुम हमारे सु परिवार के मामलों में काफी घुस चुके हो। अगर सामान्य समय होता तुम रिश्ता करवाते तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये लड़का छोटे राजकुमार को नाराज कर चुका है। यहां तक कि गवर्नर साहब आ जाए तो भी मैं आसानी से हाँ नहीं कह सकता। अगर देश के प्रधानमंत्री साहब आ जाए? छी, तुमने छोटे राजकुमार को नाराज किया है। क्या तुम देश के प्रधानमंत्री को बुला सकते हो? सपने देख रहे हो। मैं तुमसे साफ कहता हूं, अगर तुम प्रधानमंत्री को बुला लाओ तो मैं तुम्हें ससुर कहूंगा। पापा, यह तो नामुमकिन है। हम व्यापारी हैं। हमें उन अधिकारियों से दूर रहना चाहिए। गांव कमांडर, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा। ससुर अपने दामाद को ससुर कह रहा है, यह तो मजेदार है। प्रधानमंत्री साहब, अंदर आइए। सच में प्रधानमंत्री साहब। आम आदमी सु कान प्रधानमंत्री साहब को प्रणाम करता है। श्री चेनपिंग, क्या तुमने मुझे सिर्फ रिश्ता करवाने के लिए बुलाया है? क्या ये मेरे लिए बहुत आसान नहीं है? प्रधानमंत्री साहब, क्या आप यकीनन उसके लिए रिश्ता करवाने आए हैं, उसे गिरफ्तार करने नहीं? श्री सु, बधाई हो, आपको एक बेहतरीन दामाद मिला है। श्री चेनपिंग का भविष्य उज्जवल है। भविष्य में मुझे उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। सो दादा, प्रधानमंत्री साहब रिश्ता करवाने आ चुके हैं। आपके घर की शादी की दावत मैं जरूर खाऊंगा। रुको, हालांकि प्रधानमंत्री साहब ने रिश्ता करवाया है, मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन मेरी बस एक ही बेटी है। मेरी बेटी सिर्फ एक कार चलाने वाले आदमी से नहीं ब्याही जा सकती। ससुर जी, क्या आप मन बदल रहे हैं? चेनपिंग, हमारा सु परिवार कुजू में एक व्यापारिक परिवार है। मेरी बेटी को आगे चलकर सु परिवार का व्यवसाय संभालना है। वो सिर्फ एक कुछ न जानने वाले बेकार आदमी से नहीं ब्याही जा सकती। पापा, चेनपिंग ने कभी व्यापार नहीं किया, लेकिन वह धीरे धीरे सीख सकता है। मैं उसे सिखा भी सकती हूँ। अगर पत्नी सिखाएगी तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा। शर्म नहीं आती? अब सिर्फ एक अंतिम चरण बाकी है। बस एक सौदा पूरा करो और हमारा सु परिवार तुम्हें अपना दामाद मान लेगा। सुदादा, इतना मुश्किल काम मत करो। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं, बस इरादे मजबूत होने चाहिए। मानकिंग के लिए मैं एक सौदा करके दिखाऊंगा। मेरे पास अभी 10 लाख की पूंजी है और साथ में 5 लाख का मुआवजा। मुझे लगता है मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। 1-2 करोड़ का भी धंधा है। मेरे सु परिवार का कुत्ता भी कर लेगा। क्या बात है? आप जितना बड़ा चाहें मैं कर दूंगा। जापान ने कभी क्विजू में जमीन खरीदी थी। क्विजू न्यू सिटी का विकास 20 साल के प्रबंधन अधिकार के साथ 10 साल पहले जापान ने 7 देशों के साथ मिलकर हमारे देश पर हमला किया था। अब वो जमीन और संबंधित धनराशि जमी हुई है। नहीं। सु भाई, कोई और विषय चुने। चेनपिंग ने बड़ी बातें की थी। क्या कोई भी धंधा हो, वार्ता हो सकती है ना? ससुर जी, जापान जैसी छोटी सी जगह, क्या आप उसे खत्म करना चाहते हैं? चेनपिंग, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पिता सेना से रिटायर है। गांव कियांग भी सिर्फ एक कमांडर है। तुम सेना के कुछ रिश्तों का फायदा उठा रहे हो और एक देश को खत्म करना चाहते हो। तो आप क्या चाहते हैं? मेरा सु परिवार क्विजू में प्रतिष्ठित है। हमेशा से इसे लेना चाहता था। क्विजू न्यू सिटी की जमीन, पहले पैसे कम थे और युद्ध चल रहा था। मौका नहीं मिला। अब दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर है। ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ है, तो इसे ले लो। बस एक जमीन है, ले लो। पति जी, जबरदस्ती न करें। ठीक है, बस इस जमीन को ले लो। मैं तुम्हें 10 अरब और दूंगा। ससुर जी, आप बहुत जल्दी बदल गए। आपने अचानक 10 अरब दे दिए, मैं संभाल नहीं पा रहा। पति जी, 10 अरब कैसे काफी होंगे? इस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 100 अरब चाहिए। तुम धूर्त हो, मुझे फंसा रहे हो। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। बस वार्ता में कुछ प्रगति हो, मैं तुरंत पैसे भेज दूंगा। पत्नी, गुस्सा न करो, मेहनत से सब होगा। जापान के साथ हमारे संबंध हमेशा खराब रहे हैं, सब जानते हैं। तुमने मान लिया। मुझे लगता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें अलग हो जाना चाहिए। शाओजू वान किंग सही कह रही है। क्विजू न्यू सिटी प्रोजेक्ट पहले के मूर्ख गवर्नर ने जल्दबाजी में साइन किया था।
सरकार कई बार इसे वापस लेना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। हम सेना वाले भी आसानी से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम पैसे से दबाएंगे। मैं पहले टैक्सी चलाता था। मैंने इन जापानियों को देखा है, सब कमजोर लगते हैं। शाओजू, जापान हमारा सदियों का दुश्मन है। जो वादा किया है उसे पूरा करना होगा। ठीक है। तुम्हारे ही बुरे विचारों की वजह से मेरी तनख्वाह कट गई और कुत्ते की तरह घुटने टेकने पड़े। छोटे राजकुमार, मैं मरने लायक हूं, मैं मरने लायक हूं। लेकिन हम चेन पिंग को सस्ते में नहीं छोड़ सकते। उन्हें माफ नहीं करोगे तो क्या उन्हें मार डालोगे? अरे देखो, मैं छोटे राजकुमार के पास आया हूं, तो मेरे पास जरूर एक अच्छा मौका है। छोटे राजकुमार, इस बार हम जरूर चेन पिंग और सू परिवार को खत्म कर देंगे और लिनजुए उस प्यारी लड़की को भी बेच देंगे। लेकिन तुमने उन्हें अलग नहीं किया। छोटे राजकुमार, मैंने सू परिवार से सुना है, सू कैन वो बूढ़ा शैतान चेन पिंग को अपना दामाद बनने से रोकने के लिए उसने चेन पिंग के लिए एक मुश्किल काम रखा है। उसने चेन पिंग को कुजो न्यू सिटी की जमीन हासिल करने को कहा। ये सू परिवार ने उसके लिए रखी थी। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैं और कुजो न्यू सिटी के खरीदार योडा कॉर्पोरेशन के बीच संबंध है। तुम्हारा जापान से संबंध है। चोरी छिपे धंधे करते हो। प्रधानमंत्री महोदय, अभी आपके पास कोई संबंध नहीं है, तो कौन बड़ा पैसा कमाएगा? इसलिए तुम देशद्रोही हो। नहीं छोटे राजकुमार, प्रधानमंत्री महोदय, बस हमें योडा कॉर्पोरेशन को थोड़ा फायदा देना है और वे हमारी मदद करेंगे चेन पिंग और सू परिवार को खत्म करने में। सोचो, उस समय सू वान किंग वो प्यारी लड़की तुम्हारे हाथ की कठपुतली होगी। योडा कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष याग्यू साइमोन दरवाजे के बाहर है। छोटे राजकुमार, उन्हें बुलाइए, बुलाइए। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय छोटे राजकुमार, प्रधानमंत्री महोदय, मैं जापान देश का याग्यू साइमो हूं। सबको नमस्कार। याग्यू, तुम्हारा याग्यू हंजो से क्या संबंध है? प्रधानमंत्री महोदय, याग्यू हंजो मेरे चाचा है। उस समय के 7 देशों के गठबंधन के मुख्य सलाहकार, बुद्धि और शक्ति में शायद दुनिया में सबसे बेहतर थे। दुनिया में सबसे बेहतर। लेकिन हमारे महान देश के योद्धा राजा ने उन्हें मार डाला। छोटे राजकुमार महान देश के योद्धा राजा है, लेकिन तुम्हारे नहीं। तुम क्या कह रहे हो? ये जापानी घुमक्कड़ हमारे महल में हमें चुनौती देने आया है। क्या महान देश के सैनिक और मंत्री एक नहीं है? प्रधानमंत्री महोदय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप प्रधानमंत्री होने के बावजूद लेकिन महान देश की सेना में दखल नहीं दे सकते। आपकी स्थिति भी काफी अजीब है। चुप रहो। हमारे महान देश में तुम जापानी घुमक्कड़ों को बकवास करने की इजाजत नहीं है। गार्ड, इसे पकड़ो। रुको, मैं आज यहां लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि योद्धा राजा को खत्म करने के लिए आया हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, काम तो तुम छोटे जापानियों का है। बकवास। क्या बकवास? तुम तो बकवास भी नहीं हो। तुम क्या हो? अंदर के लोगों को बुलाओ, मैं उनसे कुजो न्यू सिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ, खरीदारी के बारे में। तुम्हारे देश के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम्हें क्या हक है यहाँ बात करने का? कुजो न्यू सिटी। मैं कुजो के सुपरिवार का नया दामाद हूँ। मंत्री जी ने मेरी शादी तय की है। छोटे राजकुमार ने मुझे प्रणाम किया। दुनिया भर में विख्यात योद्धा राजा मेरे पिता हैं। जापानी जुजित्सु, प्यारे सावधान। अरे बच्चे, जापानी जुजित्सु तो 1000 साल पहले हमारे देश की छोटी सी तकनीक थी। पूर्वजों की चीजें देखो अच्छे से। अब ठीक है, इधर उधर कूदते मत रहो। पूर्वजों की चीजें तुम्हें मार देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। प्यारे, तुम बहुत शानदार हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ गैंग। दोनों सही देख रहे हैं। मैं येदा कंपनी के साथ गहराई से जुड़ा हूं। अब मैं येदा कंपनी का उपाध्यक्ष हूं। तुम चले जाओ। कुत्ता 1000 मील दूर भी गंदगी खाने जाता है। हर तरह की गंदगी खाता है। चेन पिंग, अगर मैं अगले जन्म में भी गंदगी खाकर जीना पड़े तो भी मैं तुम्हें मनचाहा नहीं होने दूंगा। क्या तुम अब भी हमारे देश के हो? तुम अब गद्दार बन गए हो। मैं इंसान हूं या कुत्ता, ये तुम्हारी चिंता नहीं। मैं कुत्ता बनना चाहता हूं। भौं भौं, मैं तुम्हें काट डालूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। कोशिश करके देखो। अभी मैं नाम मात्र का येदा कंपनी का उपाध्यक्ष हूं। मेरे पीछे जापान देश है। चाहे वो तुम्हारा कोई छोटा राजकुमार हो या रानी साहिबा, क्या वे आसानी से मुझे हिला सकते हैं? बेशर्म। अरे प्यारी, मैं ऐसे गद्दारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो विदेशियों को अपना बाप समझते हैं। क्या यह अब भी हमारे देश की जमीन है? हाँ। अच्छा, तो आज मैं तौल कर देखूंगा कि इस कुत्ते में कितना दम है। रुको, वहां देखो।
यहां हर जगह कैमरे लगे हैं। तुम आओगे तो मैं लाइव दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा कि तथाकथित योद्धा राजा का बेटा और सुपरिवार का दामाद कैसा दुष्ट है। प्यारे, हम आज कुजो न्यू सिटी खरीदने की बात करने आए हैं। अच्छा, मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ, अपने मालिक को बुलाओ, नहीं तो मैं सच में तुम्हें गंदगी खिला दूंगा। तुम न्यू सिटी खरीदना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मुझे विश्वास नहीं कि तुम गद्दारों का गिरोह हमारे देश में घूम सकता है। हाँ, जाओ गैंग। हालांकि तुम अब येदा कंपनी के हो, लेकिन तुम्हारे कुजो के व्यापार अभी भी हमारे देश की संपत्ति है। अगर मेरा सुपरिवार चाहे तो तुम्हारे कुजो के व्यापार को मिटाना हमारे लिए आसान है। बदचलन औरत, तो बिस्तर पर भी बदचलन है और बिस्तर के नीचे भी। अरे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सुपरिवार धन की सूची में पहले स्थान पर है? तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? अरे, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा धन बहुत कुछ अंधेरे में है, समझे? अंधेरे में? तो मैं तुम्हें अंधेरे से निकालकर मार दूंगा। जुआन न्याओ, कोई तरीका है क्यूझो के झाओ परिवार की संपत्ति को फ्रीज करने का? युवराज, थोड़ा इंतजार करें। मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम लोंगवेई और युद्ध विभाग को बुला लो, ये एक नागरिक मामला है। वे मेरे साथ क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट युवराज, शाओगांग की संपत्ति की जांच पूरी हो चुकी है। थोड़ी सी संपत्ति नोडा कंपनी में ट्रांसफर की गई है, बाकी ज्यादातर हम युद्धकालीन आपात स्थिति के तहत पूरी तरह से फ्रीज कर सकते हैं। तुरंत फ्रीज करो। हाँ हाँ, तुम्हें जल्द ही मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। अरे क्या क्यूझो ग्रैंड होटल का अकाउंट चेक हो गया? क्यूझो आयरन माइन का अकाउंट भी बंद हो गया। अंडरग्राउंड बैंक का अकाउंट भी बंद हो गया। क्यूझो सिटी बैंक का अकाउंट चेक हो गया। ये नहीं चलेगा, वो मेरे बड़े भाई का कनेक्शन है। अच्छा जाओगांग, तुम दोनों भाइयों ने उस बैंक का इस्तेमाल किया अपने भ्रष्टाचार और रिश्वत के लेन देन के लिए। मैं तुमसे लड़ूंगा। जाओ कुत्ते, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी पागल नहीं होता, बल्कि हमारे सामने घुटने टेकता। मैं हार मानता हूं, मैं तुम्हें अध्यक्ष के पास ले चलता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ देना होगा। जुआन न्याओ द्वारा जब्त किए गए अकाउंट्स को फ्रीज रखो। जब मामला सुलझ जाए तब देखेंगे। तुम सीधे फ्रीज क्यों नहीं रोकते? यह देखना है कि तुम मुझे जापानी शैतानों के पास कितनी जल्दी ले जाते हो। तुम मेरे साथ आओ। यानागी अध्यक्ष, वे बहुत ताकतवर हैं। मैं बिल्कुल असहाय हूं, कुछ नहीं कर सकता। एक अगरबत्ती जलने तक भी नहीं टिक पाया। अरे छोटे जापानी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम ही नोडा कंपनी के अध्यक्ष हो ना? तुम मुझे क्यूझो न्यू सिटी की वह जमीन दे दो, मैं तुम्हें यह दे दूंगा। इसका क्या मतलब? मतलब यह है, क्या तुम्हारे देश के सभी लोग झूठी बड़ी बातें करने वाले हैं? उस साल क्यूझो न्यू टाउन का अनुबंध हमारे नोडा कंपनी के साथ हुआ था। उस समय डाउन पेमेंट 10 अरब से कम नहीं था, और इन 10 सालों में हमारी मेहनत। 10 अरब तो 10 अरब, मेहनत की क्या बात कर रहे हो? बस एक खाली जमीन है। तुम्हारी बातचीत का यह तरीका बहुत बेईमानी है, मुझे पसंद नहीं। अतिथि को विदा करो। तुम समझो, तुम ही अतिथि हो, तुम्हें ही चले जाना चाहिए। चले जाओ। चेन-सान, तुम सच में बहुत अशिष्ट हो। हमारे महान जापान देश में हमेशा पहले शिष्टाचार, फिर युद्ध होता है। अगर तुम्हें क्यूझो न्यू टाउन की जमीन चाहिए तो चलो एक खेल खेलते हैं। क्या खेल? मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं। बकवास। पति, उसका मतलब है तुमसे मुकाबला करना चाहता है। मुकाबला तो मुकाबला, मैं तुमसे डरता हूं क्या? नहीं नहीं, पहले वाला बॉडीगार्ड जूडो था, यह तो तलवारबाजी है। अरे पत्नी, तुम तो जानती हो मेरा 8 द्वार छुपाना अजेय है। यह बूढ़ा मुझसे तलवारबाजी करना चाहता है, यह तो मैं नहीं जानता। नहीं, अगर तुम्हें थोड़ी भी चोट लगी तो मैं नहीं चाहूंगा। तुम एक बेकार कायर हो। तुम वापस चले जाओ, अपने नरम दुनिया में डूबे रहो। मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं, फिर बड़े व्यापार की क्या बात करते हो? मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास नहीं करता। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं पाया तो मैं इस महान चीन की खून का हकदार नहीं। मेरी तलवार बिना हथियार के व्यक्ति पर नहीं चलती। तुम्हारा हथियार कहाँ है? मेरे खाली हाथी तुम्हारे लिए काफी है। वहां एक चीनी तलवार है, 10 साल पहले मेरे पूर्वज की जीती हुई। तुम इसे इस्तेमाल करो। माँ, बेटा भाग जाओ, पिता जरूर तुम्हें बचाएगा। मेरे पूर्वज ने कहा था, जब दुश्मनों को मारा था, एक कायर लड़का भाग गया, अपनी मां के मरने पर भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की।
ये तलवार तो तुम्हारे लिए बनी है, कायर के लिए कायर की तलवार। जापानी कछुआ। युवराज, नफरत से अपना दिमाग मत खो दो। जुआन नियाओ, क्या तुम जानती हो यह तलवार किसकी है? हुजूर, इसीलिए मैं जल्दी से आई। तुमने तलवारबाजी नहीं सीखी, नुकसान उठाओगे। चीन की औरतें बहुत परेशान करती हैं। अगर ये हमारे महान जापान में होता तो औरतें सिर्फ पुरुषों के पीछे खड़ी होकर उन्हें दुश्मन मारने में मदद करती और उनके माता पिता, पत्नी और बच्चों को कुचल देती। जुआन नियाओ, हट जाओ हमारे चीन में। मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, खासकर इन 12 सालों में मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाया। आज जो भगवान को रोके उसे मार दो, जो बुद्ध को रोके उसे मार दो। मालिक, मुझे पता है, अगर कोई खतरा होगा तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। जापानी कछुए, तलवार निकालो। ये कैसे संभव है? तुमने तलवार की चमक कैसे प्राप्त की? तलवार की चमक? असंभव, तुम इतने छोटे हो, तुमने तलवार की चमक कैसे प्राप्त की? तलवार की चमक। मैं जीत गया। यह 8 वारों की कला का बाहरी प्रदर्शन है। जापानी कछुए, आज मैं अपनी मां का बदला लूंगा। युवराज, तुम्हें क्या हुआ? मेरा हाथ हिल नहीं रहा। मूर्ख, ये हमारे जापान का 8 झंडे वाले सांप का जहर है। जिसे ये जहर लग जाए वो 12 घंटे के अंदर मर जाएगा। 4 लोग, उन्हें पकड़ो। युवराज, जल्दी भागो। पति, तुम्हें क्या हुआ? मुझ में ताकत नहीं है। पति, मैं नहीं मानता मेरी 8 द्वारों की कला इस तरह के जापानी शैतान के जहर से नहीं लड़ सकती। तुमने जादुई चिड़िया का क्या किया? औरत को औरत का काम करना चाहिए, न कि मर्दों के काम में दखल देना। पति, तुम्हें जीवित रहना होगा। जापानी कुत्ते, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पिता की तरह ही गुंडा। तुम कौन हो? अनुमान लगाओ। जापानी कछुए, तुम्हारे पिता वो कायर गाली देने की आदत नहीं रखते। तुम मेरे पिता के बारे में ऐसा कहते हो। ताकत आ गई। मैं ठीक हो गया। जब तक मैं यहां हूं यमराज भी नहीं आ सकता। आपने मुझे बचाया। सुना है तुम्हारे पिता बाहर आ रहे हैं। अरे, ये इतने सालों बाद मिला पुराना दोस्त। उनका काम मैं नहीं संभाल सकता, लेकिन उनके बेटे को मुझे देखभाल करनी होगी। पूछो, आपका नाम क्या है? तुम्हारे पिता को युद्ध का राजा कहा जाता है क्या? उन्हें मेरे बारे में किसी राजा का जिक्र नहीं किया। एक पल बीत गया। तुम्हारे पिता ने मेरा जिक्र नहीं किया। द ग्रेट 3 किंग्स ऑफ दहिया। रानी दयालुता से शासन करती है। योद्धा राजा युद्ध लड़ता है। चिकित्सा राजा देश को स्वस्थ रखता है। चेनलोंग, ये बदमाश मेरा कभी जिक्र तक नहीं करता। चिकित्सा राजा? अच्छा, मैं ही हूं चिकित्सा राजा, जुआन युआन वूजी। तुम्हारे पिता भी मुझे भाई कहते हैं। बुजुर्ग, आपने मुझे बचा लिया, तो मेरी पत्नी कहाँ है? मैं देर से आया। जापानी कछुए ने सु परिवार की बेटी को उठा लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। लिu शेंग परिवार की ये नाकाम कोशिश, उनकी असलियत मैं अच्छी तरह जानता हूं। बहुत अच्छा, चलो। पहचानते हैं? लोंग भाई, हम एक ही टीम के हैं। कितने समय से जानते हो? 30 साल से। नहीं, तुम्हारी उम्र क्या है? 30 साल से जानते हो। हम बचपन से पड़ोसी हैं। क्या मैं उससे ज्यादा जवान दिखता हूं? वो हमेशा क्विजों में रहा है। वो शायद झूठ बोल रहा है। उसने ये भी कहा कि वो कुछ योद्धा राजा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो रानी हूं। अशिष्ट, बाहर जाओ। दीदी, इस बार सुन लिया ना? इतने सारे क्विजो वाले गवाही दे सकते हैं। चेनपिंग और उसका बेटा ये क्विजो के ही मूल निवासी है। धोखेबाज। अरे, जुआन नियाओ कहाँ है? जुआन नियाओ गायब हो गया। जापानी कछुए, हिम्मत है तो एक एक करके लड़। गुंडागर्दी में क्या रखा है? दक्षिण चीन में
तुम जैसी औरत में अभी भी हिम्मत है, तुम्हें जीतने लायक। तुम लोग बेवकूफी मत करो, यह दक्षिण चीन की जमीन है। तुम लोगों ने गंभीर अपराध किया है। विजेता पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता। तुम्हारा दक्षिण चीन जल्द ही बर्बाद होने वाला है और हम विजयी राजा हैं। प्यारे पति युवराज, तुम अभी भी जिंदा वापस आ गए। चिनपिंग सान, मुझे तुम्हारी ठीक होने की क्षमता में दिलचस्पी है। मुझे सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि तुम कैसे मरोगे। तुम्हारी प्यारी औरत के सामने तुम्हें मारना, क्या ये और भी मजेदार नहीं होगा? चेन सान, अगर आज तुम मेरी 3 वार झेल लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। युवराज जल्दी भागो, यह जापानी अपनी ताकत छुपा रहा है। अपने पिता के पास जाओ। अपनी प्यारी औरत की भी रक्षा नहीं कर पाए। मेरे पिता भी मुझे माफ नहीं करेंगे। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी 3 बार झेलूं तो तुम उन्हें छोड़ दोगे। ठीक है, अगर तुम मेरी एक हथेली झेल सको तो मैं तुम्हारे सामने खुद को मार डालूंगा। आज मैं जहर नहीं बल्कि अपने पीछे परिवार की 1000 साल पुरानी तलवारबाजी से तुम्हें हराऊंगा। आओ। जुआन काका, देखते हैं तुम्हारी दिव्य दवा कितनी सही है। देखो हथेली। मैं अजीब। आओ। युवराज जल्दी भागो। रुको, बस मेरे पति को छोड़ दो, मैं कुछ भी करूंगी। प्यारी, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी हो। युवराज को जाने दो, मैं भी। जुआन नियाओ, तुम भी मेरे लिए इतनी अच्छी हो। आंखें मत बंद करो, खोलो और जादू देखो। घुटने टेको, उठो और अपने आसपास के लोगों को मार डालो। प्यारे, तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, अब वह मेरे काबू में है। वह वही करेगा जो मैं कहूंगी। युवराज, क्या तुम्हारी हथेली में कोई अजीब दवा थी? तुम्हें कैसे पता? वह क्या चीज है? यह इसलिए क्योंकि सावधान। अजीब। छोटे बच्चे, तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत नहीं है। औरत को देखते ही खतरा भूल जाते हो। बुजुर्ग, आपने कहा था आप बाहर नहीं आएंगे। अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा चीन परिवार खत्म हो जाता। बेवकूफ। कौन हो तुम जो मेरे युवराज के बारे में बुरा बोलते हो? यानी मेरे बारे में। तुम चुप रहो। हूं नहीं हूं। पहले इस जापानी गुलाम को संभालो। हु नियो। आप मेडिकल एम्पर हैं? आप अभी तक जीवित हैं? क्या बात कर रहे हो? जुआन याओ ने मेडिकल एम्पर का अपमान किया। कृपया क्षमा करें, आपका जीवित होना बहुत अच्छा है। सूंघते ही आज्ञाकारी पाउडर पहचान लिया। मैंने सोचा तुम लोगों ने सुधार किया है, बस इतना ही। तुम कौन हो? ये क्या जादू है? तुम ये विदेशी जापानी गुलाम मेरे अनंत दिव्य कौशल को कैसे जान सकते हो? मेरे अनंत दिव्य कौशल का शिकार होने के बाद 10 सेकंड के अंदर निश्चित ही हिलने डुलने लायक नहीं रहेगा। मेडिकल एम्पर का जीवित होना सबके लिए सौभाग्य की बात है। आपका अधीनस्थ जुआन याओ प्रणाम करता है। छोड़ो छोड़ो, पुरानी छोटी लड़की अब बड़ी हो गई है। बाहरी लोग हैं, अभिवादन मत करो। प्यारे, यह बुजुर्ग महोदय कौन है? ये मेरे पिता के दोस्त हैं। बाहरी दुश्मन को पकड़ने के बाद अब घरेलू दुश्मन को भी पकड़ना है। चिंपे, तुम अपनी पत्नी को लेकर पहले वापस जाओ। मैं और जुआन नियाओ गद्दार से बात करते हैं। उसने मेरी माँ को मार डाला है, मुझे उसे मारना ही होगा। वो मरने के लायक है, लेकिन वो तुम्हारी माँ का हत्यारा नहीं है। मैंने उसे उसी वक्त मार डाला था। तुम लोग मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। अगर मैं मर गया तो युद्ध सम्राट की मौत निश्चित है। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? आजमा कर देखो। रुको छोटे, पहले उसकी जान बख्श दो। तुम्हारे पिता खतरे में है। मेरे पिता तो अजय योद्धा हैं। घर का भेदी लंका ढाए। क्या आपने कुछ सुना है? नहीं तो ये बूढ़ा कभी बाहर नहीं आता। चिनपिंग, तुम अपनी पत्नी को लेकर वापस जाओ, फिर 88 नंबर के मंडप में आओ। तुम्हें एक अच्छा नजारा दिखाऊंगा। ज्यादा देर न करो, जल्दी से चेन लोंग को ढूंढो। जी। पति, लेकिन अगर मेरे पिता ने क्यूजो न्यू सिटी के बारे में पूछा तो? हमने अभी तक उसे हल नहीं किया है। चिंता मत करो, यह जापानी गुलाम यहाँ है, यह मुश्किल नहीं होगा। बेटे, समय खतरनाक है। अगर कोई दुष्ट तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो तुम अपने पिता का अधिकार दिखा दो। पहले मारो फिर सोचो। चलो। तुम कहते हो चिनपिंग एक धोखेबाज है, पिता और बेटा दोनों। मैं अभी वान किंग को फोन करता हूं। हाँ, अब तो वो लड़का शायद मर चुका होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुबॉस। चिनपिंग, पीठ पीछे बुराई करने से आयु कम होती है। तुम तो पहले ही
मैं इतनी आसानी से नहीं मरता। मिस्टर यानागी नाकाम हो गए। तुमने तो कहा था। वो पिता और बेटा दोनों धोखेबाज हैं। हाँ, दोनों धोखेबाज हैं। बाप तो खुद को युद्ध सम्राट बताता है और बेटा तो उस अमीर खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता है। चुप रहो। मेरा पति तो असली हीरो है। तुम जैसे नीच व्यक्ति उसकी बुराई करने लायक नहीं है। पति, उन्हें दिखा दो। अपनी आंखें खोलकर देखो। क्यूझो न्यू सिटी की खरीदारी का अनुबंध। ये असंभव है। प्रधानमंत्री जी कभी नाकाम नहीं होते। मिस्टर यानागी भी तुम्हारे पिता और बेटे की जान ले लेंगे। जुआन युआन दादा ने सही कहा था, दुष्टों से निपटने के लिए पहले मारो फिर सोचो। लगता है तुम ऐसे ही हो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? हिलना मत। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। जल्दी से हमारी तरफ आ जाओ। इस औरत को छोटे राजकुमार को सौंप दो। शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। पति, तुमने जाओ साहब को मार डाला, चाहे तुम कौन भी हो। मेरा सुपरिवार भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। पति, तुमने जाओ साहब को मार डाला, चाहे तुम कौन भी हो। मेरा सुपरिवार भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। चिंता मत करो पत्नी, वह मरा नहीं है। वह बस अभी अपनी सारी हड्डियों से एक तस्वीर भी नहीं बना पा रहा है। पत्नी, मैंने अभी उसे प्रधानमंत्री का नाम लेते सुना। मेरे पिता को खतरा हो सकता है। मुझे 88 नंबर के मकान पर जाकर देखना होगा। पति, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। चेनोंग विद्रोह कैसे कर सकता है? तुरंत जादूगरनी को बुलाओ, मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। महाराज, धीरे करें। युद्ध के दोनों राजा युद्ध सम्राट के शिष्य हैं। वे पहले से ही एक ही पैंट में हैं। मोटे होने के संबंध में युद्ध सम्राट के विद्रोह में उनका हाथ हो सकता है। युद्ध सम्राट ने महान उपलब्धियां हासिल की, प्रसिद्धि से दूर रहे। पहले 7 देशों के गठबंधन को हराया था, विद्रोह नहीं किया। अब कैसे हो सकता है? महाराज, कृपया इस बूढ़े की अभद्रता को माफ करें। क्या आपको लगता है कि प्रतिष्ठा में पूर्व सम्राट से तुलना कर सकते हैं? मैं युवा और अनुभवहीन हूँ, माता से तुलना नहीं कर सकता। पहले जब पूर्व सम्राट सिंहासन पर थे, सिंहासन मजबूत था। युद्ध विभाग पूर्व सम्राट की हर आज्ञा मानता था। आप अभी सिंहासन पर बैठे हैं, न तो युद्ध विभाग पर कोई एहसान है, नहीं विदेशी आक्रमण का सामना कर रहे हैं। युद्ध सम्राट का विद्रोह, ये सही समय है। बकवास बोल रहे हो। अरे चेनपिंग, तुम आने की हिम्मत करते हो? अरे लोगों, अब तुम्हारे सभी लोगों को मेरी बात माननी होगी। बाहर घुटने टेक कर बैठो। तुम कौन होते हो? अब पता चल गया है। तुम नकली नाम से विद्रोही हो। प्रधानमंत्री, उसे पकड़ो। देश को नुकसान पहुंचाने वाले असली लोग तुम लोग हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। यह तुम्हारे विदेशियों से मिली भगत का सबूत है। यह कौन है? दीदी, ये व्यक्ति चेनपिंग द्वारा लाया गया है, धोखेबाज का साथी। मैं उसे नहीं जानता। वो तुम्हें धोखा देने आया है। वे जो कह रहे हैं सच है। चाहे जासूस हो या न हो, ये मामला विदेश से जुड़ा है। इसे राज्यपाल के कार्यालय को जांच के लिए दें। महारानी, चिंता न करें, बल्कि ये चेनपिंग, रात में महल में घुसने वाले संदिग्ध व्यक्ति को कड़ी सजा दी जाएगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? चेनपिंग, तुम बहुत घमंडी हो। भले ही तुम युद्ध सम्राट के बेटे हो, लेकिन इतनी बेइज्जती ठीक नहीं। महारानी सही कह रही है। मैं अभी इसे पकड़ता हूं। गली के छोकरे, तुम और तुम्हारे पिता सिर्फ टैक्सी चलाने वाले मजदूर हो। महारानी के सामने बेअदबी करने की हिम्मत? पहले तुम्हें पकड़ता हूं, फिर तुम्हारे उस मरे हुए बाप को भी पकड़ूंगा। रो। अब माफी मांगने का सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं। क्या देख रहे हो? इसे पकड़ लो। बस मेरे एक आदेश से तुम लोग भी तुरंत घुटने टेक दोगे। तुम्हारी बकवास बंद करो। पकड़ लो। शर्त लगाने की हिम्मत है? महाराज और राजकुमार सोने के फूल हैं। तुमसे क्या शर्त लगाएंगे? मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं यह जेड पेंडेंट निकालता हूं। अब तुम घुटने टेकोगे या नहीं? माँ का हिमजैड पेंडेंट। कौन सा पेंडेंट? क्या देख रहे हो? यह माँ का हिमजैड पेंडेंट है। मुख्यमंत्री जी, यह पेंडेंट देखिए। 5 फीट के दायरे में इतनी ठंडक की लगे बर्फीले पहाड़ के नीचे खड़े हैं। आपने तो देखा होगा। तुम्हारे पास पूर्व सम्राट का पेंडेंट कैसे आया? ये पेंडेंट बहुत समय से गायब था। महाराज और राजकुमार, इसे बहकाने न दे। हाँ, यह पेंडेंट युद्ध सम्राट से कोई संबंध नहीं रखता। यह तो माँ ने अपने पास छुपा कर रखा था। मुझे नहीं पता। चुराया होगा। पूर्व सम्राट की वस्तु चुराना, इस एक अपराध में तुम 10 बार मरने के लायक हो। मूर्ख लड़के, इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो? चैन, तुम्हारी माँ की चीज भी नहीं पहचान पाए? आप, मुझे लगता है कहीं देखा है। बेवकूफ बच्चे, मुझे भी नहीं पहचानते। चांद की रोशनी बिस्तर के सामने, लगता है जमीन पर पड़ी ठंडी बर्फ।
शिवेन अंकल, माँ आपको इतना चाहती थी, आप चले क्यों गए? तुम्हारी माँ और तुम्हारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए मुझे गुमनाम रहना पड़ा। चिकित्सा सम्राट शुएन वूजी, तुमने पद छोड़ दिया था। अब यहां बुजुर्गों जैसी बातें मत करो। धृष्टता, बुजुर्ग पर चलाने की हिम्मत बुजुर्ग के सामने पादने से पहले पिचक कर धीरे से पादना चाहिए। महाराज, शुएन वूजी का अस्तित्व पूर्व सम्राट की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। हाँ दीदी, तुम ये भी कह रही थी कि माँ उसे पसंद करती है। ये बात फैल गई तो माँ की इज्जत कहाँ रहेगी? जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी पिटाई की थी। तुम्हारी माँ ने कहा था अच्छा हुआ और जोर से मारो। अयो दर्द हो रहा है, याद है? अयो दर्द दर्द। हम दिलचस्प है छोटे शिव, तुमसे कई सालों से नहीं मिला। तुम्हारी मार्शल आर्ट भी बस इतनी ही है। बुजुर्ग, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रुको, सब रुको। चाचा जुआनयुआन, क्या आप मुझसे चेन हुआंग के बारे में मिलने आए हैं? नहीं, सिर्फ चेन लोंग उस बूढ़े के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे साम्राज्य के लिए। चैन, दूसरे कुछ भी कहें, तुम्हें यकीन करना चाहिए, चेन लोंग ये बूढ़ा तुम्हारे प्रति पूरी तरह वफादार है। प्रधानमंत्री बूढ़े अभी भी घुटने नहीं टेके। प्रधानमंत्री जी, चाचा जुआनयुआन ने जो कहा वह गलत नहीं हो सकता। अरे छोटे राजकुमार, अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अपनी माँ को घुटने टेक दो। अपनी माँ चेन पिंग को घुटने टेको। पहले उससे झगड़ा नहीं करते। तेरे पिता खतरे में है। अभी सबसे जरूरी यह है कि पहले तेरे पिता को बचाया जाए। चैन, मेरी खबरों के मुताबिक 7 देशों का गठबंधन हलचल कर रहा है। दरबार में भी कुछ गद्दार चेन लोंग के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी, इस बूढ़े ने गलत फैसला लिया। अभी आदेश देता हूं कि जहां भी ज़ेन हुआंग है, देश के सभी प्रांतों के गवर्नर अपनी सेना लेकर ज़ेन हुआंग का समर्थन करें। चाचा जुआनयुआन, आपको क्या लगता है? ठीक है, अभी यही करते हैं। चेन पिंग, आज का मामला यही समाप्त होता है। पहले कहीं चलते हैं, हम दोनों थोड़ा पीते हैं। हाँ सही कहा चाचा जुआनयुआन, इतने सालों बाद मिले हैं। आज आपको जरूर रुकना होगा। अरे मैं यहाँ नहीं ठहरने वाला। मुझे इस जापानी गुलाम को वापस ले जाना है। मुझे क्यू झोउ के नए शहर की जमीन लेनी है और इस जापानी गुलाम के बारे में पूछताछ करनी है। रुको, ये व्यक्ति विदेशी जासूस है। ये तो हम अधिकारियों का मामला है। श्री चेन पिंग, कृपया पहले हमें सौंप दे। हम, यह नहीं होगा। उसे सौंप देना भी ठीक है। ठीक है बुजुर्ग, तो मैं कल फिर आऊंगा, लेकिन तुम यहाँ सावधान रहना। यह तो कुछ फिजूल खर्च लगता है। मैं जा रहा हूं। तेरे बाप की जवानी की तरह ही धौंसिया है। अच्छा लड़का है। ए पापा। बेटा, क्या तू एक्सुनियन बूढ़े के साथ है? नहीं, एक्सुनियन दादा महल में है। बुरा हाल है, जल्दी वापस आकर इस बुढ़े की मदद कर। नहीं हो सकता। एक्सुनियन दादा का पिछली महारानी से तो नाता था। उन्हें कौन छेड़ सकता है? इस बार हमारी युद्ध योजना लीक हो गई है। इतनी उच्च स्तरीय गोपनीय जानकारी जानने वाला जरूर महारानी के करीबी लोगों में से कोई है। कहाँ है वो? दादा, दादा, शादी कर गई ये बूढ़ा। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काम का नहीं रहा, चूक गया। दादा, आप घायल हैं। उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री ने अंतराल अंधकार क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। महारानी खतरे में है, देश भी खतरे में है। अब तुम लोगों पर निर्भर है। मैं जा रहा हूं। दादा, मैं अभी अपने पापा को बुलाता हूँ, वो आकर आपको बचाएंगे। तुम्हारे पापा इस वक्त शायद खुद मुश्किल लड़ाई में फंसे होंगे। और सुनो, उस प्रधानमंत्री ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। आओ, मैं तुम्हें अंतराल अंधकार क्षेत्र को तोड़ने का रहस्य बताता हूं। दादा, पहले आप अपना इलाज करवाइए। वक्त नहीं है, मूर्ख लड़के, जल्दी करो। एक्सुनियन वुजी, ये बुढ़ा मुझे इतना जख्मी कर गया। प्रधानमंत्री, अब स्थिति पूरी तरह हमारे पक्ष में है। 7 देशों के गठबंधन ने चेनलोंग की सेना को घात में फंसा लिया है, लेकिन चेनलोंग खुद भाग निकला। खरगोश अपने बिल से दूर नहीं जाता। अकेला चेनलोंग क्या कर लेगा? आखिर वो भगवान तो नहीं, इसलिए मैं जा सकता हूं सुवैंग किंग उस प्यारी सी लड़की के पास। महाराज, जल्दी मत कीजिए, चेनलोंग आने वाला होगा। ससुर जी, वैंकिंग कहाँ है? चली गई। कहाँ गई? ये देशद्रोही ठग। गवर्नर साहब ने आदेश दे दिया है तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। तुम हमारे घर को फंसाने की हिम्मत करते हो?
मेरी बेटी विदेश घूमने चली गई है। तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारा मामला खत्म हो चुका है। तुम धोखेबाज हो। मुझे विश्वास नहीं होता। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। चले जाओ। अगर सच में वैंकिंग से प्यार करते हो तो जीवन भर उससे संपर्क मत करना। आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे बताओ, मैं संभाल लूंगा। मेरा सुपरिवार तुम्हारे जैसे धोखेबाज से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। चले जाओ यहाँ से। मुझे अभी एक महत्वपूर्ण काम है, तुम ध्यान से सुनो। दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। बूढ़े सु, तुम्हें समय के साथ चलना आता है। यही तो समझदारी है। गवर्नर, तुमने मुझसे वादा किया था मेरी बेटी को परेशान नहीं करोगे। तुम क्या सोच रहे हो? तुम देश के ससुर बन सकते हो। गाड़ी कैसे चला रहे हो? क्या लाइसेंस चुराया है? दिन दहाड़े इतनी हरकतें कर रहे हो। यह तो बिल्कुल वही जापानी कुत्ते जैसा दिखता है। पापा, आखिर हुआ क्या है? हम 7 देशों के घात में फंस गए थे। कोई मेरे पीछे से एक गोली चला रहा था। कौन है? हम उसे मार डालेंगे। यह ऑपरेशन बेहद गोपनीय था। सिर्फ सबसे ऊपर वाले ही हमारे बारे में जानते थे। इसलिए घात लगने के बाद हमें छुपना पड़ा। मेडिकल किंग ज़ेन युआन दादा को प्रधानमंत्री के ब्लैक डोमेन ने जख्मी कर दिया और वह भी गंभीर रूप से। महारानी को भी उठा लिया गया। ब्लैक डोमेन? प्रधानमंत्री को यह बुरी ताकत आती है? इससे तो लगता है यहाँ तक कि पिताजी भी पूरी तरह से जीत की गारंटी नहीं दे सकते। ज़ेन युआन दादा ने मुझे एक तकनीक सिखाई है, लेकिन इसमें एक युवा लड़की की मदद चाहिए होगी। ट्रांसप्लांटेशन आर्ट। बेटा, तुम भाग्यशाली हो। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा शर्म आ रही है। देश के लिए, बुराई को हराने के लिए। बेटा, एक बार बलिदान कर दो। ज़ेन युआन दादा ने मुझे बताया, तकनीक सीखने के बाद क्यूजो शहर के नीचे छुपे खजाने को हासिल करना है। खजाना? नना, इस समय में भी तुम हम पर भरोसा कर रही हो। तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। इस बार युवराज ने मदद की। आप तो महान योद्धा हैं। मैं और मेरे पिता कभी नहीं मानेंगे कि आपने देश के साथ विश्वासघात किया। ठीक है, तो मेरे इस मूर्ख बेटे को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम्हें कष्ट होगा। आप चिंता न करें, मेरा दिल तो पहले से ही युवराज का है। तुम लोग बात करो, मैं चलता हूँ। जुमोन, तुम धूर्त लोमड़ी पहले ही मजे ले लिए, लेकिन फिर भी ये काफी मजेदार है। छोटे राजकुमार, औरतें तो मर्दों के खिलौने हैं, चाहे नई ही क्यों न हो। जरूरी नहीं कि अच्छी हो, मैं तो चाहता हूं इस खिलौने के मालिक को दिखाओ ये अब कैसा हो गया है। गवर्नर, क्या तुम भी चखोगे? छोटे राजकुमार, वो लड़का चेनलोंग से मिल चुका है और एक खूबसूरत लड़की से भी मिला है। बहुत अच्छा, प्रधानमंत्री ने ठीक ही अनुमान लगाया। बॉलर, ये बड़ी मछली आखिरकार सामने आ गया है। वो कौन सी खूबसूरत लड़की है? अब हम जाल को कसने जा रहे हैं। तुम्हारा आदमी भी आराम नहीं कर रहा। सुन रही हो? मैं तुम्हारे लिए 10 ढूंढ कर लाऊंगा। जरूर उससे आगे निकल जाऊंगा। ताइशो, तुम्हारी बारी है। युवराज, सुवैंकिंग वो छोटी लड़की, क्या उसका शरीर मुझसे बेहतर है? मिस ओयांग, मैं तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ। तुम अभी भी उस लड़की की चिंता कर रहे हो। मैं सिर्फ ईर्ष्या कर रही हूँ। ईर्ष्या की युवराज का पहला व्यक्ति मैं क्यों नहीं हूँ? माफ करना। युवराज के ये शब्द सुनकर मेरा दिल संतुष्ट हो गया। युवराज, आपको क्या लगता है? क्या मैं सुंदर हूँ? सुंदर जिसकी आंखें हैं वह देख सकता है। आशा है कि जेनवन भाई का ये फूल बदलने का कौशल वास्तव में ब्लैक डोमेन से निपट सकता है। नहीं तो मेरी नई बहू के लालच में मैं बहुत खर्च कर दूंगा। अपने बेटे और औरत के अच्छे काम को चुपके से सुनना कैसा लगता है? लियूशेंग, युद्ध सम्राट का नाम सुनकर बहुत सम्मान हुआ। जेनवन भाई की एक सोच की दया तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति को छोड़ दिया। तुम्हारे देश के अंदर नीच लोग भी बहुत है ना? नीच लोग? तुम्हें मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज नहीं, महारानी। पूर्व सम्राट की इच्छा थी कि छोटा राजकुमार सिंहासन संभाले, लेकिन तुमने छोटे राजकुमार के बाहर होने का फायदा उठाकर युद्ध राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया। अवसर पाकर स्वयं को स्थापित कर लिया। न सिर्फ भाई के प्रति स्नेह नहीं दिखाया, बल्कि पूर्व सम्राट की इच्छा के विरुद्ध चले। ये बिल्कुल गलत है। सच को झूठ बताना कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े ने तुम्हें दुष्ट मंत्री कहा। तुमने मेरे भाई को सिंहासन हड़पने के लिए उकसाया। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे नौकरों को समाप्त कर दूंगी? महारानी, मैं देश को स्थिर करने और पूर्व सम्राट की इच्छा को पूरा करने के लिए देश और जनता की रक्षा करने वाला वफादार मंत्री हूँ। वो पागल चिकित्सा सम्राट बकवास करते हुए मर चुका है। ये साबित करता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तुम बुराई पर अच्छाई की जीत की बात करने के लायक भी नहीं हो।
तुम लोगों ने मुझे बंदी बनाकर क्या करना चाहते हो? बेशक तुम्हारे उन विद्रोहियों को एक साथ पकड़ना है। अब हमारी जीत निश्चित है। बस चेनलोंग चेनपिंग वो पिता पुत्र जब जाल में फंस जाएंगे तो हम पूरी तरह से जीत जाएंगे। तुम लोग मुझे बंधक बनाकर युद्ध सम्राट को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना चाहते हो। यह तुम्हारा बेकार सपना है। युद्ध सम्राट मेरी माता का विश्वास पात्र देश का योद्धा है। वह तुम जैसे नीच लोगों को सफल होने कैसे देगा? दीदी, क्या तुमने युद्ध सम्राट को देखा है? चाहे वो पहले कितना भी शक्तिशाली रहा हो, अब वो वांटेड सूची में है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम पर जाली फरमान जारी करने की? बड़ी तस्वीर तय होने से पहले आपके नाम का उपयोग करना एक समझदारी भरा कदम है। बेशर्म। युद्ध सम्राट महोदय, आपके महान देश के सज्जन हमेशा महिलाओं को एक चीज समझते हैं, बहुत झूठा। अगर आज मैं तुम्हें यहां से जाने देता हूं तो मेरा नाम चेनलोंग उल्टा लिखा जाएगा। तो आपको सच में उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ में ये तस्वीर, इसका वजन आप जानते हैं। आप क्या चाहते हैं? कृपया समय को पहचाने। महान देश के नए सम्राट के प्रिय मंत्री बने और मेरे पूर्वी देश के दोस्त भी छोटे राजकुमार। तुम सच में एक ही झुंड के हो, ये बर्बाद करने वाला। क्या वो पूर्व सम्राट के प्रति वफादार है? महान देश इतना समृद्ध और विशाल, थोड़ा सा फायदा खोना 7 देशों के लिए अच्छा है। सपने देखो, हमारे महान देश के वफादार लोग हर जगह हैं। हिंसा और छल के आगे कैसे झुकेंगे? मैंने पहले ही कहा था, युद्ध सम्राट महोदय इतनी आसानी से नहीं झुकेंगे। नहीं तो चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? शर्त ये कि तुम मेरी तलवार से नहीं जीत सकते। चुप रहो। मुझे लगता है तुम मेरे बेटे की मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में खलल डालना चाहते हो। जब से मेरे चाचा की मौत तुम्हारे हाथों हुई, हमारा लियूशिंग परिवार एक मौके का इंतजार कर रहा है, बदला लेने का मौका। अगर तुम जीत गए मिस्सू, तो कम आदमियों को स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्हारा चेन परिवार भी कम सींग पहन सकता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आ 8 द्वार पूरी तरह खोल दिए। पापा, मैं उसे मार डालूंगा। बेटा शांत हो जाओ, हम जरूर मिस्सू को बचा लेंगे। पापा, युद्ध सम्राट महोदय, आप सच में उस घात में घायल हो गए थे। 77 जापानी मुझ पर टूट पड़े। मृत्यु के रास्ते पर सिर्फ 77 कुत्तों की जानें बढ़ गई। माफ नहीं किया जाएगा। वो मेरे लियूशिंग परिवार की ताकत थी। आज मैं तुम्हारे पिता पुत्र को साथ ले जाऊंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, सिर्फ तुम्हें यही मारने के लिए। क्या मैं सच में बूढ़ा हो गया हूं? बेटा, युद्ध सम्राट और चिकित्सा सम्राट दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई तुम्हारी है। फूल बदलने की दिव्य कला अभी शुरुआत की है, इसमें और मेहनत करनी चाहिए। पापा, आप चिंता न करें, मैं जरूर आपके और बड़े भाई का बदला लूंगा। और इसका भी। हाँ, ये अरे नाना, तुमने मिस्सू का जिक्र क्यों किया? नफरत जितनी बड़ी, ताकत उतनी ही ज्यादा। आप बूढ़े हो, चिंता न करें। चिकित्सा सम्राट महोदय को भी मेरे सैनिक जल्दी यहाँ ले आएंगे। महाराज, अब से आपको बहुत सावधान रहना होगा। अब आप और युद्ध सम्राट पिता पुत्र चिकित्सा सम्राट एक दूसरे के घोर शत्रु बन जाएंगे। जब दोनों में से एक ही जीवित रह सकता है, तो आप उन पिता पुत्र को जल्दी से खत्म कर दें। मुझे चिंता में न डालें, यह भी अजीब बात है। चिकित्सा सम्राट जो मर चुका था, वो भाग गया। युद्ध सम्राट की तरफ से लियूशिंग का कोई संदेश नहीं है। ये 2 बूढ़े और एक छोटा सा कीड़ा, क्या ये इतना मुश्किल है? महाराज, चिंता न करें, हम पहले से ही दुश्मन के गढ़ में घुस चुके हैं। अपने लोगों को तैनात कर दिया है। क्या ये उच्च युद्ध राजा है? तो युद्ध विभाग की खबर आपको जनरल गाओ से मिली। इंसान ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। गांव की आंग, महान सम्राट को प्रणाम। उठो। धन्यवाद महाराज, आप युद्ध द्वार के व्यक्ति हैं। उन्हें ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। युद्ध सम्राट गंभीर रूप से घायल है। लियूशिंग मर चुका है। अफसोस की बात है कि सु वान किंग ने आत्महत्या कर ली। मन अशांत हो तो नियंत्रण में आसानी होती है। भगवान महाराज की मदद कर रहा है। ससुर जी, क्या वान किंग के बारे में कोई खबर है? ससुर जी, मुझे जल्दी से उसे ढूंढकर वापस लाना होगा। वापस लाओ। इसका क्या मतलब है? आखिर हुआ क्या है? स्वर्ग। दीदी, मुझे ऐसे मत देखो, डर लग रहा है। तुम्हें अब तक मुझे दीदी कहने की हिम्मत हो रही है? मैं तुम्हें दीदी कहने लायक नहीं हूं। बचपन से लेकर अब तक मैं हर चीज में तुमसे कम हूं। माँ तुम्हारी तारीफ करती थी, मंत्री तुम्हारी चापलूसी करते थे। मैं क्या हूं? एक बिगड़ैल राजकुमार। क्या इसी वजह से तुम सत्ता हथियाना चाहते हो? क्या तुम माँ को नष्ट कर दोगे? हमारे महान देश को
क्यों मेरा शासन देश को नष्ट कर देगा और तुम्हारा शासन देश को स्थिर कर देगा? तुम जैसे बिगड़ैल के लायक भी हो। मुझे तुम्हारा ये घमंडी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम सिर्फ एक औरत हो। तुम हमेशा पुरुषों के सामने हार जाओगी। आज से मैं महान सम्राट हूं। महाराज, आप महान राजवंश के सबसे सफल सम्राट बनेंगे। दुनिया के सभी पुरुष और महिलाएं आपके वफादार दास होंगे। जो मेरा साथ देगा वो फलेगा फूलेगा, जो विरोध करेगा वो नष्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री, तुमने माँ की उम्मीदों को धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुबान हाव को उकसाने की, इस पशु को सत्ता हथियाने के लिए? महाराज नहीं, राजकुमारी, एक औरत होने के नाते तुम्हें घर पर पति और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, पुरुषों के लौटने का इंतजार करना चाहिए, साफ सुथरी होकर बिस्तर पर लेट जाना चाहिए। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम बेशर्म हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो थोड़ी ताकत बचाती। महाराज, सुंदरिया आपके लिए तैयार है। सुबान किंग वो लड़की बड़ी अच्छी थी, इतनी जिद्दी है, वरना मैं और खेलता। तुमने सुबान किंग को मार डाला? बचपन से आज तक मुझे कभी दुख नहीं मिला। एक टैक्सी वाला मेरी औरत को लेकर मुझसे लड़ा। मेरी बहन ने मुझे दंड दिया। देखो देखो, मैंने तुम्हारी लिखावट की नकल करके पत्र लिखा है। कैसा लगा? बिल्कुल नहीं, कुत्ते की तरह लिखा है। चिनपिंग, तुम यहाँ कैसे? क्योंकि लियूशेंग और गाओकियांग हमें ढूंढ सकते हैं। यह बहुत अजीब है। और वांग किंग की आत्मा मुझे तुमसे बदला लेने भेजा है। नहीं, मैं लियूशेंग हूं। लियूशेंग बड़ा हो गया। पिताजी, तुमने मुझे मारा। चेनलोंग बुरी तरह घायल है। डॉक्टर राजा खत्म हो चुका है। एक छोटे लड़के से क्या डर? बस मां बाप के सहारे जीता है। इस दुनिया में इसकी क्या कीमत है? चाचा जुआनयुआन, युद्ध राजा। ये मेरी चाल है। प्रधानमंत्री, तुम एक के नीचे हो, हजारों के ऊपर, हजारों। मैं मुझे कभी भरोसा नहीं मिला। महारानी वो बूढ़ी औरत, और तुम सब मुझसे डरते हो। क्योंकि तुम्हारा दिल अंधेरा है। अगर तुम्हारा दिल साफ होता, नाम और पैसे की लालसा नहीं, मेरे पिता और चाचा की तरह, तो तुम इस हालत में नहीं होते। पुराने चेन, तुम्हारी दूरदर्शिता है। इतना अच्छा बेटा पैदा किया। मेरी आखिरी इच्छा है, मैंने महारानी को पकड़ लिया है। तुम सब गद्दार, खुदकुशी करो, वरना मेरी थोड़ी सी शक्ति भी उसे मार सकती है। ये शक्ति भी उसे मार सकती है। ये प्रधानमंत्री अभी तक यू आजेमू कुंफू नहीं जानता। दूर से ही वार कर सकता हूं। चाचा जुआनयुआन, उसने मेरे सीने पर वार किया। ये तो राजद्रोह का अपराध है। ये लड़के लड़कियों का मामला है, नैतिक समस्या भी। पुराने चेन, तुम क्या करोगे? मेरे चेन परिवार के लोग देशभक्त हैं। महारानी का अपमान महारानी ही सजा देगी। लड़की का अपमान जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे लगता है तुम्हारी नीयत खराब है। मैं झेनर को अपनी बेटी समझता हूं। तुम बेटे को ऐसी सजा दे रहे हो। लगता है तुम मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हो। पता नहीं महारानी मानेंगी या नहीं। पिताजी, वांग किंग के मरने के बाद मेरा दिल मर चुका है। मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। तुम? यह कैसे हो सकता है? हाँ, 7 देशों का गठबंधन अभी टूटा नहीं। मैं और तुम्हारे पिता घायल हैं और बूढ़े भी हो गए हैं। देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। मैंने अपना फैसला कर लिया है और मैंने महारानी के साथ वास्तविक शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। युवराज का मतलब है, अगर शारीरिक संबंध बन गए तो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई जाएगी।